आज बहुत सारे कुछ भक्त ऐसे, बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ भक्त हैं जो राधे गोविंद प्रभु के ग्रुप से हैं। तो स्टार्टिंग का जो हमारा सेक्शन है, जो भागवतम का हम चर्चा करेंगे, तो उनको हो सकता है ऐसा लगेगा क्या कि उनका तो पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हम 10वें अध्याय में हैं, और 10वें अध्याय में भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और आज प्रस्थान फाइनली कर जाएंगे भगवान। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भगवान का कथा अगर दोबारा 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी सुनते हो, तो वो ना कम नहीं है। जैसे ऐसे बताते हैं अगर कि अगर मिठाई जितना बार भी मिलता है बच्चों को, हम हमारे लिए, हम भगवान का कथाओं के लिए बच्चे हैं अभी, तो उसको मन नहीं करता है कभी भी छोड़ दो। और जहां से भी खाता है रसगुल्ला होता है, इस कोने से खाओ मीठा लगेगा, इस कोने से भी खाओ मीठा लगेगा, इस कोने से भी खाओ मीठा लगेगा। इसलिए देखा होगा आप सब लोगों ने, बच्चे जब आइसक्रीम खाते हैं, उसका निकल के नीचे आता है तो ऊपर का बाद में खाते हैं, पहले यहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं। तो भगवान का कथा भी ना ऐसा ही है। अब 10वें अध्याय से पढ़ो, 12वें अध्याय से पढ़ो, सब जगह से मधुर ही है। लेकिन फिर भी ये सजेस्ट किया जाता है हम लोगों को क्या, कि थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन जो भक्तों के संग ग्रुप से जो आए हैं, उनको आज ऐसा मान सकते हो कि रिवीजन हो जाएगा, और ऐसा ही मान सकते हैं कुछ दूसरा एंगल, दूसरा दृष्टि भी पढ़ सकता है उन सब श्लोकों को। तो आप लोग भी ऐसे सुन सकते हैं ध्यान पूर्वक। और अ, आज संडे बहुत बिजी रहते हैं सारे भक्त। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले राधे गोपाल से बात हुआ, उनका स्टार्ट होने वाला था प्रोग्राम। मेरा भी अभी अभी भाग भाग के मैं आया हूँ, अभी गीता क्लास स्टार्ट कर लिए, भागवतम क्लास स्टार्ट करने के लिए। अभी अभी कॉलेज स्टूडेंट्स का गीता का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जल्दी जल्दी भाग के आया। मेरे को तो लगा कि लेट हो जाएगा, लेकिन समय से मैं पहुंच गया। तो आप सब भक्तों को याद है कल हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? कल इनफैक्ट बहुत अच्छा रहा। अभी इतना फिलोसफिकल अध्याय होने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है हम लोगों को क्या, कि हम लोग बहुत ज्यादा सिद्धांत पढ़ रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को तो खास करके बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिद्धांत भी पढ़ रहे हैं और कथा भी साथ साथ में हम सुनते चल रहे हैं। और कोई कल ऐसा लगा मेरे को पहली बार बहुत दिनों बाद ऐसा, कि जो भक्त लोग थे कल, जितने भी थे 50 भक्त आसपास थे, सब 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 अच्छा लग रहा था सारे भक्तों को कल कथा सुन के। क्योंकि सब उतने अच्छे से ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, और कथा में सबको आनंद आ रहा था। तो मैं देखना चाहता हूँ कि खाली कल सुनने तक ही आनंद आ रहा था, कि कुछ याद भी है आप सब लोगों को? कुछ सुनाएंगे आप लोग, बताएंगे क्या क्या था? कुछ एक दो भक्त कुछ 2-4 पॉइंट कुछ शेयर करेंगे। कोई एक भक्त शेयर करिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, आरिल गुप्ता प्रभु का माइक तो म्यूट हुआ है, अनम्यूट हुआ है, बताएंगे वो। ये इंद्रियां जो है हमारी शरीर की सक्रिय अंग है, हाँ और इसके कार्यों को रोक पाना जो है संभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम इसको कृत्रिम ढंग से रोकते हैं, जैसे विश्वामित्र ने रोका, तो लेकिन मेनका जब आई तो गिर गए। तो इसको उच्च कार्य में लगावें, जैसे भगवान के भक्ति में लगावें तो संभव है, और फिर निकृष्ट कार्य में नहीं जाएगा। जैसा कि गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते समझ निराहारस्य गया। देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब इसको ठीक है। हायर टेस्ट में मिल जाता है तो फिर लोअर टेस्ट में नहीं जाता। ये भगवान के भक्ति कार्य में जब लग जाता है ये, तो फिर लोअर टेस्ट में नहीं जाता। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। आरिल गुप्ता प्रभु जी हर बार ना वो खुद से क्लास में सुनते ही हैं, और घर से भी पढ़ के आते हैं अच्छे से। तो लेकिन हर बार आप यही बताते हो जो घर से पढ़ के आते हो। कल क्लास में जो चर्चा किया है वो नहीं बताया आपने। अच्छा, लास्ट में जो ठीक है, अच्छा अच्छा है कि आप दोबारा से जाके घर पे पढ़ते हो, ये भी बहुत सराहनीय है। ये कल हम लोग इस पॉइंट पे कल, हाँ तनुश्री माता जी बताएंगे, फिर हम लोग, बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, तो कल जो पढ़ा था उसमें से एक पॉइंट है कि भगवान जो है वो आदि पुरुष है, फिर भी वो नवयौवन है। और उसका उम्र 16 साल की ज्यादा नहीं है। ये हमको ये हमारे समझ के परे है। और भगवान पुरुषोत्तम है। भगवान अम, जो है भक्ति को ज्यादा महत्व है। समझ गए। तपस्या, सिर्फ सब तपस्या करने से कुछ नहीं मिलता, भक्ति भी उसके साथ होना चाहिए।
इसमें कथा भी और सुनाया था आप लोगों को, दूध पीता ब्राह्मण का। हाँ और जी, जो ये सारा जो पॉइंट्स है काफी अच्छा था कि कल अगर खाली भगवान, हाँ भगवान जब अपेयर होते हैं, डिसअपेयर होते हैं, अवतार होते हैं, तो कैसे लोग, साधारण लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है ना। तो उसको कैसे समझना चाहिए कि जिस तरीके से सूर्य का उदय और अस्त होता है, उसी तरीके से हमको भगवान के बारे में समझना चाहिए कि भगवान का जो अपेयरेंस है, डिसअपेयरेंस है, वो साधारण जन्म और मृत्यु नहीं है। और हम लोगों ने इसके बाद ये भी ना काफी डिटेल में इसको चर्चा किया था क्या, कि बस भगवत गीता, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो जन्म और कर्म को समझ लेता है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम योवम यो व्यक्ति तत्वता तत्व देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति स्वर। बस खाली अगर इतना अगर कोई समझ ले कि भगवान का जन्म और कर्म, तो वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो उन सब भक्तों का क्या महिमा है जो सब भगवान के साथ ही रहते हैं। समझना तो दूर है, कम छोटी सी बात है उनके लिए। भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं, भगवान के साथ खेलते हैं कूदते हैं, भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। तो उनको तो मुक्ति से बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है। हाँ, भगवान का जो धाम, भगवान का सदैव उनका संग मिलता है। तो इसलिए बताते भी हैं क्या, कि जो भक्ति करते हैं और जो भगवान के जो बहुत प्रेमी भक्त बन जाते हैं ना, तो मुक्ति देवी उनके द्वार पे खड़ी रहती है और वो कहती है आपको मुक्ति, आपको मैं दे रही हूँ। भक्त बोलते हैं भगवान के, शुद्ध भक्त ऐसे कि नहीं मेरे को मुक्ति चाहिए ही नहीं, मेरा मुक्ति का डिजायर ही नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा ना, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है कि हम मुक्ति, ऐसे हम नहीं चाहते, मुक्ति चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं, लेकिन ये मुक्ति नहीं चाहते हैं। 5 तरीके कैसे भगवत गीता में बताया गया है कि 5 तरीके का मुक्ति होता है ना, स्वरोज्य स्वरूप, यह आता है कि ऐसा मुक्ति होता है कि भगवान के धाम में जाना, भगवान का रूप ही मिल जाता है। ऐसे ऐसे जो वैकुंठ धाम है वहां पे जो स्वरूप मुक्ति प्राप्त होता है, तो सारे जितने भी जो भक्त होते हैं जिनको वो मुक्ति प्राप्त होता है, सब भगवान नारायण के जैसे वहां पे रूप होता है। सबके 4 भुजा होते हैं, सबका ना, सबका रूप वैसा ही होता है, मुकुट वैसा होता है, मुखड़ा ऐसा होता है। बस अंतर एक दो चीज का रहता है। जब बताते हैं ब्रह्मा जी, बताते हैं ब्रह्मा जी नहीं, कश्यप मुनि ऐसे कुछ बताते हैं भागवतम में क्या, कि 2 अंतर रहता है वहां पे भी। जो स्वरूप में मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के पास धाम में चले जाते हैं, फिर भी दिखने में ऐसे ही लगेंगे। लेकिन जो भगवान जो धारण करते हैं, एक कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, और जो श्रीवत्स होता है भगवान का, जो जो यहाँ पे छाती पे जो वो धारण करते हैं लक्ष्मी जी को, श्रीवत्स, ये 2 अंतर हमेशा रहता है। तो कभी भी ऐसा नहीं क्लेम कर सकता है जीव क्या, कि मैं भक्ति करके, जैसे मायावादी लोग क्लेम करते हैं कि एक दिन हम भगवान में मिल जाएंगे, हम एक दिन भगवान ही बन जाएंगे। तो कितना भी कुछ हो जाएगा, मुक्ति भी, इवन स्वरूप पे मुक्ति, भगवान के जैसा रूप भी प्राप्त कर लेते हैं, तब भी हम भगवान नहीं बन सकते। थोड़ा बहुत हम भगवान के जैसे दिख सकते हैं ना। एक राक्षस था, कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो आता है कृष्ण लीला में, कि वो भी ना ऐसे दिखाने के लिए कि मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्ण बन के आया, बढ़िया सा मोर पंख मुकुट, हाँ पीताम्बर, पूरा बढ़िया से एकदम बांसुरी एकदम यहाँ पे धारण करके सब कुछ है। लेकिन भगवान ने उसको एक एक करके खत्म कर दिया, पौंड्रक, हाँ पौंड्रक नाम था। तो जीव कितना भी कोशिश करे कि हम ना, हम नियंता है, हम कंट्रोलर हैं, हम प्रोपराइटर हैं, लेकिन जीव बन नहीं सकता है। इसलिए जीव के बारे में बताते हैं क्या, कि जीव रे स्वरूप हुए कृष्ण रे नित्य दास। तो हमको अपना जो नित्य स्वरूप है हमारा क्या, कि हम कृष्ण के नित्य दास है, इसको हमेशा स्वीकार करके ही कार्य करेंगे, तभी जीव हमेशा प्रसन्न रह सकता है। तो यही ना, ये चीज हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे हम भगवत गीता पढ़े, चाहे हम भागवतम पढ़े, चाहे हम चैतन्य चरितामृत पढ़े, चाहे हम 100 माला कर लें, चाहे हम बहुत ज्यादा बढ़िया से एकदम निर्जला एकादशी कर लें, ऐसा नहीं मानना चाहिए क्या, कि हम भी ना इतना तपस्या तो कर ही लिए प्रभु ना, अब हम भी लगता है ऐसे कि हम भी तो अब कुछ तो बन ही सकते हैं। तो हमारा जो अपना स्वरूप है उसको हमेशा याद करके करना चाहिए। तो और ठीक है, आज का जो सेक्शन है मेरे को पता नहीं, आज मैंने कुछ सोचा ही नहीं है क्या पढ़ना है, ज्यादा क्या करना है, क्योंकि आज भगवत गीता क्लास था, काफी इम्पोर्टेंट था, तो सारा टाइम उसमें चला गया। नए कॉलेज के काफी सारे बच्चे आ रहे थे वहाँ पे, 40-50। मैंने सोचा कि आज इनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, तो मैं काफी सोच रहा था क्या बताना है, क्या बच्चों को क्या। काफी सारे कुछ पीएमसीएच, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ के काफी सारे बच्चे थे। काफी सारे यहाँ पे बहुत अच्छा एक फेमस कॉलेज है, साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज। यहाँ से ना बहुत से बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज लोग पढ़ के निकले। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको अपना अभिमान होता है कि हम देखो पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स।
तो मैंने सोचा ठीक है, आज सबसे मिलना हो ही जाएगा। तो कल इसलिए आज मैंने भागवतम को ज्यादा टाइम नहीं दिया सोचने पे भी, फिर भी प्रयास करेंगे भगवान से प्रार्थना करके ना, भगवान से प्रार्थना करके आप लोग भी इस तरीके से सही भावना के साथ सही सही समय पे सही अर्थ सही शब्द निकले, ताकि ना जो शब्द है जो भागवतम है इसको हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और हम लोग इसलिए प्रार्थना भी करते हैं गुरु से, गुरु परंपरा से, क्योंकि कितना तैयारी कर भी लेंगे अगर हम बहुत ज्यादा है तो कर भी लेंगे, हम सोच लेंगे, थोड़ा विचार भी कर लेंगे, तब भी हमारा जो बुद्धि है उसका भी लिमिटेशन ही है, ज्यादा नहीं सोच सकते। तो ऐसे सिचुएशन में लगता है कि देखो आज जो बुलवाएंगे ये ठाकुर जी ही बुलवाएंगे आज। ऐसा लग रहा है, भाग भाग के आया, पानी यहाँ पे रखा है एक गिलास, सोचा कि बैठ जाओ आज आज भगवान के शब्द होंगे। तो ऐसा नहीं कि अब गड़बड़ बोल जाऊंगा तो मैं भगवान को बोलूंगा कि देखो भगवान ने बुलाया है, तो हमारा तो दोष है ही नहीं कुछ इसमें। कितना नंबर श्लोक तक कल किया था, कोई भक्त बताएंगे आप में से? 27। 27 नंबर वर्ष तक करके आई थिंक, हाँ। उसके बाद हम लोगों ने वो किया था ना, कल भीमसेन का भी पास टाइम जो निर्जला एकादशी है उसके बारे में चर्चा किया था। काफी ना हंसी मजाक वाला वो पास टाइम था, लेकिन बहुत आनंद आया था। भीमसेन कैसे उनको बहुत भूख के मारे। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है 28 नंबर का श्लोक है। पढ़ते हैं, श्लोक भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। नूनं वृत स्नानं हुत आदिनैश्वरः समचर्चित यस्य रहित पानिभिः पिबन्ति यः साक्ष्य अधर अमृत मुहुः ब्रज स्त्रिया सम्मोहयत आशयः। तो एक बार फिर से हम लोग उसी जोन में आ जाते हैं। उस जोन में आने का मतलब है क्या, कि जो अभी जो चर्चा चल रहा है अभी क्या, किस तरीके से अभी जो हस्तिनापुर के जो वो सारी स्त्रियां हैं, वो किस भाव में और भगवान का प्रार्थना कर रही है। उनको जब जिस जिस तरीके से अब लग गया ऐसा क्या कि अब तो भगवान अब निकलने ही वाले हैं, निकलने ही वाले हैं, अब निकल ही जाएंगे यहाँ से हस्तिनापुर से द्वारका के लिए। तो ऐसा लगने लगा, तो जिस तरीके से कल हम लोगों ने चर्चा किया था क्या, कि जब ऐसा प्रतीत हुआ उनको तो लगा कि देखो ये साक्षात भगवान थे, हमारे साथ रह रहे थे, और ऐसे भगवान थे, इतने महान थे, इनके बारे में हम लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा विचार नहीं किया, इनका ज्यादा गुणगान नहीं किया। तो इस भाव में आगे सारी वहां पे जो गोपियां हैं, जो गोपियां या हस्तिनापुर की स्त्रियां कह सकते हो आप, सारे ना सब लोग प्रार्थना करने लगे। और क्या कल प्रार्थना कर रहे थे हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा था, और आगे आज देखते हैं। तो अभी जो संदर्भ चल रहा है उसमें अब गोपियां जो स्त्रियां हैं वहां पे इतने इंटेंस भाव में आ गई हैं कि अभी उनका भाव हमारे लिए बहुत भारी है। अभी हम उस भाव को अभी हम ना इमिटेट भी नहीं कर सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं, और ज्यादा इस पे हम लोग चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जिस भाव में वो चली गई हैं गुणगान करते करते भगवान का, वो रूप, वो सौंदर्य का जो वर्णन हो रहा है, वो माधुर्य का, तो वो हम लोग उतने ना काबिल भी नहीं है, उतने लायक भी नहीं है कि उसको हम चर्चा कर सकते हैं। वो क्या भी कह रही है, देखिए, हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरा अमृत का निरंतर आस्वादन कर रहे हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती है। तो अभी पीछे वाले श्लोक में, अभी आप लोगों को अगर याद हो क्या हम लोगों ने गुणगान चर्चा किया था पीछे वाले श्लोक में, कि गुणगान कर रहे थे कि वो जो जगह है, जो कैसे द्वारका जो जगह है और मथुरा जो भगवान का जो धाम है, वहां पे घर है, कितना महान है, कितना सौभाग्यशाली है वो लोग जो वहां पे जन्म लिए भगवान के साथ। यदुवंशी कितने सौभाग्यशाली हैं, और इतना गुणगान करते करते अब उससे भी आगे चले गए हैं। वो जो आगे जो स्त्रियां हैं वो सारी क्या, जब उनके वहां पे जो स्त्रियां हैं, सबको पता है क्या कि भगवान की कितनी स्त्रियां थी, कितनी पत्नियां थी, 16,108। तो वो जो स्त्रियां हैं भगवान की जो पत्नियां हैं, कितनी सौभाग्यशाली होंगी वो, कि कौन कौन सा उन्होंने व्रत, स्नान, यज्ञ, तपस्या किया होगा, कितना कितना भजन किया होगा भगवान का, कि उनको ये सारा कुछ प्राप्त हुआ। भगवान को ना, भगवान का शेल्टर प्राप्त हुआ, भगवान का चरण कमल, भगवान के साथ उनका पानी ग्रहण हुआ है। कितने सौभाग्यशाली ऐसे लोग हैं। तो ये जो गोपियां हैं, जो स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, इस तरीके से
ना भगवान के बारे में, और वहाँ के जो भक्त हैं, जो वहाँ की अन्य स्त्रियां हैं, उनके बारे में ऐसे गुणगान कर रही हैं और कोस रही हैं अपने आप को। देखो कि वो कितने सौभाग्यशाली हैं, और एक हम हैं कि हमारे यहाँ भगवान रहते हुए भी हम ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाए, और भगवान अब यहाँ से जा रहे हैं। तो इस तरीके से आगे और कोई आप में से पढ़ेंगे तो पढ़ भी सकते हैं आप में से। और हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ, नरसिंह प्रभु पढ़िए। हाँ, फिर आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। 3 पत्नियों की संतानें हैं, प्रद्युम्न, साम, अम इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायक तत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। हाँ, तो ये क्या चर्चा कर रही हैं अभी? जैसे कल हम लोगों ने बताया था आपको क्या, कि अभी जो भी कुछ ये बोल रही है ना, आउट ऑफ ऐश्वर्य या आउट ऑफ मतलब ना अपने आप को ऐसे इंफीरियर मान के कि कितने वो लोग सौभाग्यशाली हैं, और अभी जो भी कुछ चल रहा है ना, सब में गुणगान ही हो रहा है। किनका? भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है अभी। भगवान का जो गुणगान होना था, भगवान का पहले गुणगान हो चुका है उन स्त्रियों के द्वारा। अभी गुणगान हो रहा है क्या? उन भक्तों का हो रहा है जहां पे जा रहे हैं, उन जगहों का, कि वो लोग कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। वो स्त्रियां, वो खास करके वो 3 रानियां जिनके बारे में, भगवान के बारे में जिनको जाना जाता है क्या, कि वो रुक्मिणी, वो सत्यभामा, वो जामवती, और इन्हीं ये 3 जो भगवान की ऐसी पत्नियां थी जो जिनको सब ज्यादातर जानते हैं जनरली। तो इनका कितना सौभाग्य है, हाँ, कि और इनके बारे में बताया जा रहा है, इनके पुत्र थे ना, कौन कौन थे? रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न थे, और सत्यभामा के पुत्र साम्ब थे, और अम्ब थे जामवती के पुत्र। तो इनके बारे में ऐसा गुणगान किया जा रहा है और बताया जा रहा है क्या, कि भगवान ना सबको, आप सबको पता होगा क्या, कि जिस तरीके से पहले द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, पहले सीता माता का भी स्वयंवर हुआ था, पहले जो रानियां हुआ करती थी ना, जो क्वालिफाइड स्त्रियां होती थी, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज के जो पुत्रियां हुआ करती थी, और जो बहुत क्वालिफाइड होते थे जो लोग, जो स्त्रियां, उनके लिए स्वयंवर रचा जाता था। और वो स्वयंवर में बहुत सारे लोग अपना अपना आते थे, अपना प्रतिभा, अपना कला प्रदर्शित करने की। मैं इस जो ये कन्या है उसका वो करने के लिए, उससे शादी मेरा हो, सब सारे लोग अपना अपना जाते थे। तो इनका, ये सारी जो रानियां है ना, इनका भी स्वयंवर हुआ था, लेकिन इनका इच्छा के विरुद्ध हुआ था। नियम ये होता है कि जो स्त्री है वो चाहती थी, तो अगर किसी बताती है कि मेरा स्वयंवर नहीं करना है, तो जनरली कभी कभी नहीं भी होता था। लेकिन पिताजी चाहते हैं क्या, जो राजा होते हैं जनरली, राजा ये चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह उसी से हो जो अपना कंडीशन रखा करते थे। हर जगह पे अपना अपना कंडीशन था। आप देखो तो महाभारत में था कि वो जो मछली की आंख में, नीचे जल में देख के उसकी मछली के आंख में भेदना पड़ेगा ना। रामायण में आप देखो तो वहां पे भी अलग कंडीशन था कि वो जो धनुष उठा के उसको प्रत्यंचा से चढ़ा के वो तोड़ दे, उससे विवाह होगा सीता माता का। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग था। लेकिन जो रुक्मिणी माता है ना, जो रुक्मिणी देवी है, उनका इच्छा नहीं था। उनको शुरुआत से ही वो, इसलिए वो तपस्या, अपना जो भजन सारा कर रही थी, इसलिए उनको भगवान से विवाह हो, स्टार्टिंग से यही चाह रही थी। और जो उनके पिताजी भी थे ना, पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था भीष्मक। भीष्मक भी चाहते थे कि ठीक है, इनका विवाह ना कृष्ण से होना चाहिए। लेकिन जो उसका भाई था ना, रुक्मिणी का जो भाई था, उनका नाम था रुक्मी। वो इतना शैतान आदमी था, वो चाहता था कृष्ण से कैसे शादी हो सकता है इसका, इसका शादी होगा तो एकमात्र शिशुपाल से होगा। और ये किताबी पसंद नहीं था रुक्मिणी माता को। और भगवान ना कई बार बोलते हैं भगवान को क्या, कि देखो उसको भी स्वयंवर से उठा लिया, उसको भी स्वयंवर से उठा लिया, देखो उसको भी स्वयंवर से उठा लिया। और भगवत गीता में बताते हो बड़े बड़े श्लोकों में, यद यद आचरते श्रेष्ठा तद तदेव तरोजना। तो देखो जैसे जैसे करेंगे बड़े बड़े लोग, वैसे छोटे लोग भी करेंगे। तो आज अगर स्त्री को कोई उठा लेता है तो गलत है क्या? ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कई सारे लोग ऐसे। तो देखो भगवान ना ऐसे नहीं होता है कि किसी को जाके किसी को उठा लिया। हाँ, भगवान ने ऐसा भी नहीं है कि जो बाकी जो 16,000 बाकी कई सारी वहां पे रानियां थी जिनसे शादी किया, भगवान ने ऐसे ही मन आया भगवान को शादी कर लिया।
वो सब भगवान के भक्त हैं एक्चुअली। और वो भगवान के ऐसे भक्त हैं कि जो ना माधुर्य भाव में भगवान से प्रेम करते हैं, और उनका जन्म जन्मांतर से यही इच्छा है क्या कि मैं भगवान के चरण कमल प्राप्त हूँ, मैं भगवान को अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। और भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। और ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है, भगवान किस तरीके से है, बलराम जी के साथ है, पूरा आप लोगों ने पढ़ा है ना, देखा होगा, या कृष्णा में देखा होगा, या तो कृष्णा बुक में पढ़ा होगा। जब हम पढ़ते हैं कृष्णा पास्टाइम में, तो उसमें आता है भगवान जाते हैं और किस तरीके से एक हीरोइक तरीके से जाते हैं, रुक्मिणी माता को वहां से किडनैप करके लेके आते हैं। पहले चिट्ठी भेजते हैं, उनको पता चल जाता है ना कि अब आने वाले हैं मेरे कृष्ण। रुक्मिणी माता को बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही तीनों को ना एक तरीके से कह सकते हो कि ना उनको अपहरण करके ही उनसे विवाह हुआ था। तीनों से, जामवती से भी, रुक्मिणी से भी, सत्यभामा से भी, सबको अपने अपने स्वयंवर से उठा के लेके आए थे भगवान श्री कृष्ण। और ये सोच रहे हैं यहाँ पे जो ये स्त्रियां हैं, ये सोच रहे हैं देखो ये कितने सौभाग्यवती हैं ये सारी स्त्रियां, कि देखो भगवान इनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपना बदनामी भी सह रहे हैं। भगवान का बदनामी है ना कई सारे लोग तो उंगली उठा रहे हैं ना भगवान पे, लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्या कि अहम भक्त पराधीन। भक्तों के लिए मेरे को अगर कुछ भी करना पड़ जाए, मेरा बदनामी हो जाए, चाहे मेरे को लोग गाली दे दें, चाहे मेरे को रनछोड़ बुला लें, नहीं फर्क पड़ता है। भगवान को रनछोड़ बुला लो, लेकिन भगवान के जहाँ पे भक्तों का वर्णन आता है ना, जहाँ पे भक्त बुलाते हैं तो पहले दुश्मनों से बाद में लड़ेंगे, सोचते हैं चलो इसका तो ये तो चुटकी का खेल है, इसको तो कभी निपटा लेंगे। लेकिन अभी भक्त बुला रहा है मेरे, तो भक्त बुला रहा है, तो भगवान का प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कौन होता है ना, ये राक्षस नहीं होते हैं टॉप प्रायोरिटी पे, कि पहले राक्षस को मारना टॉप प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटी होता है क्या, भक्तों से प्रेम। इसलिए जो ये जो श्लोक पढ़ते हैं जनरली, ये बहुत फेमस श्लोक है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बाद में आता है विनाशाय च दुष्कृताम, सबसे पहले क्या आता है, परित्राणाय साधूनाम। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहता है भगवान के लिए क्या, भगवान के भक्त। इनके लिए भगवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो अभी कुछ ही चैप्टर, एक ही अध्याय पहले जब हम पढ़ रहे थे, तो भगवान ने वचन लिया था कि महाभारत युद्ध में मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी नहीं, अस्त्र भी नहीं, कुछ भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया, या तो पांडव नहीं रहेंगे, या तो भगवान को अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो ये तो पता है कि पांडव तो रहेंगे, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। दोनों साइड भक्त हैं। देखो भगवान के लिए भगवान का जो दुविधा कितना बड़ा रहा होगा, अगर इधर भी भक्त है इधर भी भक्त है, भैया किसको करें हम, तो वो अपने आप अपना जो उनका प्रॉमिस रहता है वो ब्रेक करते हैं भगवान। उन्होंने शस्त्र उठा लिया। लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे जो भगवान है, उन्होंने तो वचन दिया था कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन देखो बहुत बड़ा कृष्ण है जो तुम्हारा बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आदमी है, वो युद्ध अच्छे से करवाया नहीं है उसने, ऐसे बताते हैं बाहर के लोग। लेकिन उनको कैसे समझाओगे, कैसे समझा नहीं पाओगे आप कि भगवान का बहुत प्रेम है भीष्म पितामह से, कि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि भगवान को तोड़ना पड़ेगा अपना प्रण, तो भगवान ने अपना प्रण तोड़ लिया। हाँ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। अर्जुन के लिए सारथी बन गए। देखो सारथी कैसे बैठता है, आगे बैठता है ना, उसको डायरेक्शन देने के लिए वो जो डंडे से चलाते हैं या पैर से डायरेक्शन देते हैं, भगवान इस हद तक चले जाते हैं। और यहाँ तक नहीं, आप देखो सबरी के जूठे भेड़ खाए। अब क्या कितना रेसिज्म होता है हमारे सोसाइटी में। अब भिखारी का जूठा आप खाओगे? आप यहाँ पे जितने भक्त हैं, यहाँ पे भिखारी अपना एक ऐसे लेगा, वो 10 दिन से ब्रश नहीं किया होगा, और वो अमरूद का एक लगा के ऐसे एक काटा, और वो आपको देगा कि आप खा लो, तो आप ले लो, मैं बहुत प्रेम से दे रहा हूँ आपको ना। जैसे सबरी भगवान से राम से प्रेम करती थी, मैं भी उतने ही प्रेम से आपको दे रही हूँ। नहीं खा पाएंगे हम लोग, लेकिन भगवान देखो सबरी ने जूठे बेर खिलाए भगवान को। जो विदुर जी की पत्नी थी, छिलका खिलाई केला का, वो खुद खा लिया भगवान ना, वो प्रेम से दे रही है, उनको पता है कि ये प्रेम है। तो भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान बदनामी इसलिए सह लेते हैं क्या, कि उनको ये नहीं दिखता है कि अब मेरा बदनामी हो रहा है, उनको ये दिखता है क्या कि कितना प्रेम है इनको मेरे प्रति। अभी थोड़ी देर बाद अभी जो ये स्त्रियां हैं इतना ओपन अनाउंसमेंट कर रही है, जो गुणगान हो रहा है सबके सामने हो रहा है, जो सारी स्त्रियां हैं सबके सामने ऐसे गुणगान कर रही हैं। अभी आप आगे भी देखेंगे तो देखिए किस तरीके से गुणगान कर रहे हैं। ऐसा गुणगान अगर हमारा हो तो हमको लगेगा अरे यार, अरे इतना ऐसा मत बोलो हमारे, हम मेरे को सबके सामने देखो अभी क्या क्या चीज आने वाला है। लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे
इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। अगर आप देखो तो ऐसे गुणगान ना पब्लिक में अगर किसी को अगर बोला जाता है किसी ना, आप लोग बहुत सारे यहाँ पे माता जी हैं, बहुत सारे प्रभु हैं यहाँ पे, तो आप सबको पता होगा बहुत सारे ना शादीशुदा भी हैं यहाँ पे। सोसाइटी में ऐसा रहता है, किसी को बोला जाता है ना कि देखो ये अपनी पत्नी को बहुत प्रसन्न रखते हैं, पत्नी को बहुत गिफ्ट देते हैं, घर में रहते हैं हमेशा, पत्नी जो कहती है वो सुनते हैं। तो उनको ना बहुत अच्छा नहीं लगता है कि देखो ऐसा तो नहीं हूँ कि जो मेरी पत्नी कहती है वही सुनता हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं दिन भर पत्नी के डायरेक्शन में रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पत्नी के साथ ही दिन भर बंद रहता हूँ, कभी छोड़ता ही नहीं हूँ पत्नी को। और ये स्त्रियां भगवान को कह रही हैं यहाँ पे ओपनली, देखो सभा में चल रहा है ऐसे, भगवान का ये गुणगान है, गुणगान कर रही है वो स्त्रियां कि देखो 16,108 रानियां हैं, उन सबको भगवान नहीं छोड़ते हैं ना। ऐसे बोला जाता है गांव जवार में ऐसा कहावत है क्या कि नया जिस व्यक्ति का शादी होता है ना, नया जिस व्यक्ति का शादी होता है तो वो फिर समाज चोला में 10 दिन दिखता नहीं है। क्या लोग क्या कहते हैं कि अभी कमरे में बंद होगा, अभी अपनी पत्नी के साथ होगा, ऐसा कहावत चलता है। तो इस तरीके का जब वो बाहर आता है व्यक्ति, उसको सामने बोलते हैं ना तो उसको बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है इस तरीके की बात बोलोगे तो। लेकिन भगवान को बोला जा रहा है कि देखो भगवान सबको अन्य तरीके के उपहार देते हैं, भगवान सबको प्रसन्न रखते हैं और भगवान किसी को कभी नहीं छोड़ते। ये कितना बड़ा बात है। देखो जो लोग एलिगेशन लगाते हैं ना यहीं पे आके फेल हो जाएंगे। आप कर लो अपहरण कर लो, आप स्वयंवर से उठा लो, आप 10 शादी कर लो, आप एक साथ 10 के साथ रह सकते हो, 10 खुश रह सकते हो, रख सकते हो आप। एक शादी होने के बाद कितना लड़ाई मारपीट सब कुछ हो जाता है, हाँ? 10 शादी करके तो व्यक्ति कभी खुश रह पाएगा ना। अमेरिका में अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, तो मैं पढ़ रहा था तो मेरे को अचंभा हुआ। मैंने जनरली यही सुना है क्या कि अमेरिका में ना डिवोर्स रेट जनरली 70% था अभी लास्ट 1-2 साल पहले तक। डिवोर्स रेट एक साल के अंदर ही 50% जितने लोग शादी करते हैं ना उसमें से 50% लोग एक साल में उनका डिवोर्स हो जाता है, एक साल में बस। और ओवरऑल जनरल 70% डिवोर्स है, 70%। लेकिन अभी जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें जैसे ही लाइन पढ़ा ना कि अभी वहां का डिवोर्स रेट 70% से कम होकर लगभग 55% तक कम हो गया है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। तो अचंभा मेरे को हुआ, जैसे ही आगे 2-4 लाइन पढ़ा तो मेरे को और भी अचंभा हुआ। अचंभा ये हुआ, पहले तो ये हुआ अरे अमेरिका में देखो इतना अच्छा हो गया कि 70% से डिवोर्स रेट कम हो गया, 55% कम हो गया। लेकिन थोड़ा सा 2-4 लाइन आगे और आर्टिकल में पढ़ा, उसमें ये पता चला कि डिवोर्स रेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि लोग अब वहां पे शादी नहीं करते, शादी ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो कैसा कैसा सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको बताता हूँ, देखो इतना गंद मचा है आजकल एडवांसमेंट के नाम पे सोसाइटी में। मैं बच्चों को कॉलेज में यही बता रहा था क्या कि लोग ना अपना बहुत रोल मॉडल आइकन्स मानते हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, जो बॉलीवुड हॉलीवुड ना क्रिकेट ये सारा कुछ को मानते हैं। मैंने बोला कि देखो वहां पे एक व्यक्ति को पकड़ो, एक व्यक्ति को पकड़ो। जैसे इंटरनेट में क्या होता है ना, एक पॉइंट पे पकड़ के हर जगह को हम ट्रेस कर सकते हैं। एक व्यक्ति को वैसे ही ऐसे एक सोसाइटी में सपोज करो हॉलीवुड में एक व्यक्ति को पकड़ो, एक एक्टर या एक एक्ट्रेस को पकड़ो, उसका बायोग्राफी देखो, उसको पकड़ोगे ना तो पूरे वो हॉलीवुड का सोसाइटी आप पकड़ लोगे, ट्रेस कर लोगे। उसको देखोगे उसका 5 शादी हुआ रहता है, 4 डिवोर्स होता है, हाँ उसका 5 और रिलेशनशिप्स था। उन 5 को पकड़ोगे तो उन 5 को भी 4-5, किसी का 3 किसी के 2 हुए रहेंगे। उन फिर ऐसे सबको पकड़ोगे ना तो कोई बचता नहीं है। इतना गंद मचा हुआ है सोसाइटी में, इतना गंद। और इसको हम लोग क्या मानते हैं, हम उसका 10 सेकेंड का रील लाइफ उनका हम जिंदगी देखते हैं फोन पे, एक इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा शॉर्ट्स देखते हैं, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, कितना देखो कितना हीरो है ना, कितना बड़ा। और उसका रियल लाइफ का जो टीचिंग्स वो देता है 1 घंटा तैयारी करके 10 सेकंड में, उसको हम अपने रियल लाइफ में अपनाने का प्रयास करते हैं। कैसे खुश रहोगे आप? रह सकते हैं। इसका खुद का ऐसे बोलना नहीं चाहिए, किसी का भी हो सकता है डिवोर्स होना, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा। लेकिन जिसका खुद चल रहा है, अभी 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, वो क्या है फेमिनिज्म के नाम पे आके ज्ञान देके चली जाती है और वो ना अपने आप को बताएगी भी ऐसा। तो कलयुग में यही है क्या
उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। चोरी भी करेंगे हम और सीना जोरी भी करेंगे और बताएंगे कि हम ही बहुत बड़े समाज के बहुत बड़े ना शुभ चिंतक हैं, हम जो ज्ञान देते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। तो कलयुग में यही चलेगा क्या? आप पढ़ोगे ग्रह में 12वें स्कंद में आओगे तो उसमें आता है, कलयुग का जो वर्णन आता है ना, उसमें तो बताया गया है कि राजा उसी को माना जाएगा, सोसाइटी में उसी का वर्चस्व रहेगा जिसके पास पैसा है, सुंदर उसी को माना जाएगा जिसके हेयर स्टाइल अच्छे हैं ना, उसी का 10 लोग सुनेंगे जिसके पास 10 फॉलोअर्स हैं। तो ये सब कलयुग का सोसाइटी बताया, कलयुग का ये सिम्टम्स बताए गए और ये बिल्कुल साबित हो रहा है। आप जब ना जो बताया गया है वो बिल्कुल भी ऐसा, यही सब चीज है ना कि जिसको देख के लगता है शास्त्र ना हमारा बिल्कुल सही है, जो कुछ उसमें बताया गया है एकदम सत्य घटना एकदम हमारे सामने दिख रहा है। देखो अब यहाँ पे एक पंडित जी हैं, एकदम बहुत ज्ञानी है, उनको एक कोई बच्चा भी भाव नहीं देके जाता है, और यहाँ पे एक बगल में जो नेताजी हैं ना, उनके घर में 10 गुंडे हैं, वो अगर ऐसे करके उंगली उठाते हैं तो सब लोग सलाम करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कलयुग में, ये आश्चर्य की बात नहीं है ये। तो ना यही हम समझ सकते हैं कि हम भगवान को नकल भी नहीं कर सकते हैं, और नकल अगर करने का प्रयास करेंगे तो करो, भगवान जिस तरीके से फुलफिल करते हैं आप करके दिखाओ, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये ना हम पॉइंट ये यहाँ पे बना रहे थे क्या, कि भगवान क्या देखते हैं कि कितना कौन प्रेम कर रहा है मेरे को, इसलिए इस तरीके से ना भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। आगे अब इस श्लोक में आके हमारा कल का जो वचन है वो पूरा हुआ। कल का वचन क्या था मेरा, बहुत दिन से हम भगवान को रोक के रखे थे हस्तिनापुर में, बहुत दिनों से, पता नहीं ये अध्याय बहुत लंबा चल गया हमारा, भगवान को जाने देने का मन ही नहीं था हस्तिनापुर से द्वारका में। लेकिन कल मैंने बोला था कि कल फाइनली भगवान न प्रस्थान करेंगे द्वारका के लिए, तो यहाँ पे जाके भगवान फाइनली प्रस्थान कर रहे हैं। एवं विधागनदीतां सह गिरा पुरयोषितां निरीक्षेणाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। अब फाइनली भगवान ना, ये जो हस्तिनापुर जो नगर है वहां से प्रस्थान अब भगवान कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे करके। अब उनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ कहाँ के लिए, द्वारका के लिए। तो अब यहाँ पे ये बताया जाएगा किस तरीके से वो जा रहे हैं, किनको, और विदाई के साथ साथ उनका कैसे उनको साथ में नगर के बाहर किस तरीके से छोड़ा जा रहा है, और किसके किसके साथ वो भगवान अभी हस्तिनापुर से द्वारका पहुंच रहे हैं। सारे लोग तो नहीं जाएंगे भगवान को वैसे छोड़ने के लिए, चाहते सब हैं, सब चाहते हैं कि हम भगवान को यहाँ से छोड़ने के लिए जाएं। जैसे हम एक दिन चर्चा कर रहे थे क्या, कि जो हमारा वैदिक जो संस्कृति है उसमें ये सभ्यता ही था कि जैसे कोई यहाँ से अगर आते हैं या जब विदा लेते हैं, खास करके जब, तो सब कोई साथ में छोड़ने के लिए जाते हैं। हम रामायण का भी चर्चा कर रहे थे, वो स्टोरी पता नहीं मेरे को बहुत लिंकेज लगता है ऐसे ना। यहाँ से जैसे हस्तिनापुर से भगवान द्वारका जाते हैं, यहाँ पे जब युद्ध खत्म होने के बाद, और भगवान श्री राम का सीता माता से शादी होने के बाद जब वो जनकपुर से जब वो अयोध्या के लिए वो निकलते हैं, दोनों ऐसे ही भक्तों के लिए सिमिलर लगता है। अयोध्या का भक्त का वो भाव रहता है जो भाव यहाँ पे अभी यहाँ द्वारका के भक्तों का होने वाला है कि भगवान मेरे प्रभु आएंगे। और जो वहाँ पे जनकपुर के जो भक्त हैं, वहाँ पे जो सीता माता के जो जनक महाराज के जो वहाँ साम्राज्य के जो भक्त हैं, वहाँ पे यहाँ पे जो हस्तिनापुर के भक्त हैं, वो दोनों का जो मिलता जुलता ऐसा भाव रहता है। वो चाहते हैं भगवान और रुक जाए यहाँ पे, और रुक जाए यहाँ पे। और वो जब भगवान फाइनली जाने के लिए निकल रहे हैं अभी, तो सारे भक्त चाहते हैं क्या, कि मैं भगवान को एकदम ज्यादा से ज्यादा दूर तक मैं साथ छोड़ने के लिए जाऊँ। जब यहाँ पे भी ऐसा ही स्टोरी है जैसे वहां पे था। यहाँ पे अभी अगले श्लोक में यहाँ पे यही बता रहा है, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना का मतलब क्या होता है, 4 तरीके का जो सेना होता है ना, हाथी, घोड़ा, रथ और जो पैदल सेना होता है, लगा दिया। शत्रु से बचाव तथा भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। हालांकि यहाँ पे देखो भगवान को बताया गया है कि असुरों को शत्रु हैं, भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को इतना प्रेम है, स्नेह है भगवान से, उन्होंने सोचा कि जो हमारा ऐश्वर्य अगर भगवान की सेवा में हम नहीं लगा पाए अपना ऐश्वर्य, तो क्या काम का है हमारा ऐश्वर्य। अभी मैं यहाँ का सम्राट बना हूँ, यहाँ का जो राजा बना हूँ, भगवान के ही बदौलत बन पाया हूँ।
तो यहाँ का जो सेना है भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान जब विदा हो रहे हैं यहाँ से, जंगल आएंगे, ये सारा कुछ आएंगे। ऐसे ही जब जनक महाराज के यहाँ से, जनकपुर से भगवान श्री राम दशरथ महाराज के साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जब वो वापस आ रहे थे, तो जनक महाराज हाथी घोड़े सब कुछ लेके साथ चले थे वहां से भगवान राम को विदा करने के लिए। और वहां के सारे निवासी भी साथ साथ चल पड़े थे, सब पीछे पीछे आ रहे थे। और ऐसा था वहां पे, जब वो प्रसंग पढ़ते हैं रामायण में तो बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आएगा कि एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि भगवान को अब जाने के लिए छोड़ देंगे। वो थोड़ा दूर चलते हैं, बोलते हैं अब यहाँ पे थोड़ा विश्राम करते हैं हम। वहां पे विश्राम होता है, भगवान राम वहां पे रुकते हैं, वहां पे टेंट वेंट लगता है उनका, वहां पे फिर बढ़िया से पूरा इंतजाम करके लेके आते हैं जनक महाराज। वहां पे हाथी घोड़ा भर भर के सामान रहता है, वहां पे पूरा कुकिंग होता है, फीस्ट होता है, सब प्रसाद पाते हैं वहां पे। फिर वहां विश्राम करते हैं, फिर दूसरे दिन निकलते हैं वहां से फिर अयोध्या के लिए। फिर थोड़ा समय आगे निकलने के बाद फिर से वहां पे विश्राम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी है, भगवान रुक रुक के जा रहे हैं। क्यों? उनको चाहिए था क्या? भगवान प्रभु का सेवा हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और कैसे हम भगवान का ज्यादा संग प्राप्त कर सकते हैं। अगर जल्दी चले गए हम भगवान हमारे यहाँ से, तब हम भगवान का संग प्राप्त नहीं कर पाएंगे ज्यादा देर तक। सब ऐसे ही दशरथ महाराज बहुत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं जनक महाराज से कि अब आप चले जाइए, यहाँ पे हम अब बहुत निकट आ गए हम अयोध्या के ना। बिहार लगभग क्रॉस करने वाले थे तब तक वहां पे जगह का वर्णन आता है, मेरे को एग्जैक्टली वो गांव का नाम याद नहीं है, कि वहां तक दशरथ महाराज अपने हाथी घोड़े समेत लेके आते हैं छोड़ने के। ऐसे ही यहाँ पे भी है, जो युधिष्ठिर महाराज हैं अपने सेनाओं के साथ, चतुरंगिनी सेनाओं के साथ में अपना लेके निकल चुके हैं वहां पे। और निकले तो यहाँ पे भी बीच में ऐसे रुकते रुकते ऐसे चलेंगे। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ, पढ़ेंगे अगला ये श्लोक। हरे कृष्ण जी। हाँ पढ़िए। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह बस कुरुवंश से पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी बिछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अपने संगियों के साथ ना रवाना हुए, काफी दूर तक विदा करने के बाद, काफी दूर तक साथ में गए सब पांडव, सारे भाई और उनके सेना सब साथ में लेके। और उसके बाद बताया गया कि वो जो उनके संगीगण थे, कौन कौन साथी थे जिनके साथ ना भगवान वहां पे गए, उनका साफ यहाँ नाम दिया गया है। कुरुजांगल पांचालन सूरसेना सयमुनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वताम। तो ये सारा नाम दिया गया है सारे भक्तों का। पढ़िए अजीत प्रभु, कौन कौन से भक्तों का नाम है यहाँ पे? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सोनक तथा भगवान कुरुजांगल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वता मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। हाँ देखो, फाइनली भगवान ना द्वारका, अब बता दिया गया कि द्वारका जो क्षेत्र है वहां पे पहुंच चुके हैं भगवान, इतने सारे भक्तों के साथ। ये सब भगवान को रिसीव करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, और सब भगवान को लेके जा रहे हैं। कुरुजांगल पांचाल सूरसेन ना वहां पे सब साथ में लेके गए। अब भगवान वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद अब लगभग ये अध्याय यहाँ पे ऐसे खत्म ही होने वाला है। अभी जो अगला अध्याय जो शुरू होने वाला है, तो वहां पे किस तरीके का तैयारी, जैसे अब सूर्य यहीं खत्म नहीं हो जाता है कि भगवान को अभी ना यहाँ से जनकपुर से भक्त सारे लेके गए और भगवान को विदा करने के लिए काफी दूर तक गए और वापस लौट गए। वापस तो लौट गए, वो अपना जो अयोध्या क्षेत्र में पहुंच भी गए। लेकिन अभी उससे भी एक्साइटिंग क्या है, यहाँ पे तो जिनका जितना अच्छे से विदाई हुआ है, उतने अच्छे से वहां पे सारे भक्त ना उनका वेलकम करने के लिए बैठे हुए वहां पे। उन भक्तों को क्या खुशी होगा, आप सोच के देखो कि वहां पे इतने समय के बाद
कौन लेके गए थे? विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए थे क्या कि चलो अभी मैं जंगल में वहां पे जहाँ पे मैं यज्ञ वज्ञ करता हूँ, तो कई सारे राक्षस वाक्षस आते हैं, यज्ञ भंग कर देते हैं, तुम चलो, तुम राक्षसों को का वध करना। तो दशरथ महाराज तो बड़े वो हो जाते हैं कि इतना छोटा मेरा बेटा है, राम है, सबको लेके जाओ, राम को नहीं लेके जाओ, क्योंकि राम उनके प्राणों से भी प्रिय थे, भगवान श्री राम दशरथ महाराज के लिए। लेकिन जो उनके जो कुल गुरु थे वो बोले कि नहीं, अब विश्वामित्र मुनि ने मांग लिया है और आपने वचन भी दिया है, तो आप कर नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा। फिर शादी वादी भगवान का हो के सब लोग कितना सब्र से होके इंतजार कर रहे थे वहां पे। अब भगवान ऐसे स्थिति में भगवान आने वाले वहां पे, तब वहां का जो स्थिति होगा वो अगले क्लास में वर्णन होगा, वेस्ली विजय प्रभु आएंगे होपफुली, तो बताएंगे वहां पे कितने प्रसन्न थे सारे भक्त जो वहां पे इस स्थिति में, जो हमारा जो पास टाइम चल रहा है यहाँ पे द्वारका में भक्त कितने प्रसन्न होंगे। तो अभी आज के अध्याय में तो हम द्वारका में नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर भी ये जो अध्याय है इसको पूरा करते हैं। पढ़िए दोबारा प्रभु, पढ़िए। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। हाँ, तो ये ना भगवान जो नियम कानून होता है ऐसे जरने का, जो संध्या कालीन का अनुष्ठान होता है, जो नित्य क्रिया होता है, वो सब करते कुराते रुकते राखते भगवान ना निकल रहे हैं। और भगवान ऐसे करके अब भगवान पहुंच गए कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? द्वारका। तो अब अभी द्वारका पहुंच गए हैं भगवान। अगले अध्याय में, जो अध्याय का नाम है भगवान का किस तरीके से द्वारका में प्रवेश होता है, तो ये खत्म नहीं हुआ है अभी, ये पास टाइम अभी पूरा कनेक्टेड है अभी। और आप लोग अभी जाइएगा भी मत अभी, क्योंकि अभी बहुत अच्छा आज पास टाइम है। आज का जो दही चूड़ा फेस्टिवल है, कितने लोग जानते हैं आप में से कि आज के दिन दही चूड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है? और दही चूड़ा फेस्टिवल क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? बंगाल में तो ऑब्वियसली जानते होंगे बहुत सारे, तो नहीं जानते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे सुबह सुबह बहुत दही चूड़ा खाया, बहुत अलग अलग तरीके के दही चूड़ा। पारण करने के बाद सबसे पहले दही चूड़ा खाया, आम का दही चूड़ा, केला वाला दही चूड़ा, कपूर वाला दही चूड़ा। बहुत भक्तों ने बहुत सारा दही चूड़ा बना के रखा था, 5-6 तरीके के। थोड़ा थोड़ा खाया, पूरा पेट भर गया। उसके बाद अभी तक कुछ प्रसाद नहीं पाया हूँ, इतना पेट भरा हुआ है। तो वहाँ आज के दिन जो मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, उसमें भी आज के दिन बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाया गया था। उसका नाम है दही चूड़ा फेस्टिवल। और क्यों हुआ और कैसे मनाया गया, उसके पीछे भी बहुत अच्छा रहस्यमय पास टाइम है। जो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जिसमें हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंत लीला में ऐसे 6ठे अध्याय में आता है ये प्रसंग। तो हम लोग इसको भी आधा घंटा समय है, काफी समय, आधा घंटा मेरे को लगता है ठीक ठाक है। वैसे तो आधा घंटा बहुत कम है, आधा घंटा क्या ही कर सकते हैं, फिर भी जितना प्रयास कर सकते हैं आधा घंटा में हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से। और श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्त हैं, जो 6 गोस्वामी है, आप सबने सुना होगा 6 गोस्वामियों का नाम। उन 6 गोस्वामियों में से जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, ये 6 गोस्वामी जो सबसे पहले भगवान से मिले थे, श्री चैतन्य महाप्रभु से, इन 6 गोस्वामियों में से जो सबसे पहले मिले थे उनका नाम है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और उन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी का कथा है जिनके ऊपर ना ये दही चूड़ा फेस्टिवल ऐसे आधारित है। और उनके जीवन से ही ना उनको बोला था भगवान ने कि ये फेस्टिवल करने के लिए, और वो फेस्टिवल किस तरीके से मनाया गया, उनका क्या जीवन का पास टाइम रहा है, तो बहुत रोचक है। और हमारे जैसे भक्तों के लिए तो बहुत इंस्पिरेशनल पास टाइम है, क्योंकि ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, ऐसे भक्त हैं, इतना ऑपुलेंट लाइफ था इनका। वैसे जनरली सारे गोस्वामी थे, उनके बारे में क्या बताया जाता है कि बहुत ऐश्वर्यपूर्ण उनका जीवन था, बहुत ऐश्वर्य। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में हम सुनते हैं क्या कि वो जो नवाब शाह हुसैन वहाँ पे जो राजा थे उस समय, उनके किंगडम में एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे। वो उस पोस्ट को छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं, एक कौपिन कंठा धारण करके वहां पे एक वृक्ष के नीचे वहां पे ऐसे ना वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किस लिए? कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है उसको पालन कर सके। तो वैसे ही जो ये
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, इनका जीवन भी बहुत वैराग्य भरा हुआ है और भक्ति में कैसा वैराग्य का जो महत्व है इनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। कैसे वो चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस किस हद तक अपना जीवन में वैराग्य को अपनाया है। इसका मतलब ये नहीं है, भक्त लोग ऐसे डर जाते हैं बहुत, अच्छा प्रभु जी हमको छोड़ना पड़ जाएगा क्या, घर छोड़ दूं कि जॉब छोड़ना पड़ जाएगा कि पढ़ाई छोड़ना पड़ जाएगा। वैराग्य हमारे संदर्भ में क्या है ना, वो भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आज एक भगवत गीता का श्लोक बोला, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वहां पे, कि 6ठे अध्याय में भगवत गीता में भगवान से अर्जुन पूछता है कि मन जो है ना हमारा, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़। हमारा जो मन है बहुत चंचल है भगवान, अर्जुन पूछता है भगवान से, उसको कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं वहां पे क्या, कि बाई रेगुलर प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। जैसे डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं ना तो नया नया लोग का ना होश उड़ जाता है, अरे ये बाबा अपने तरीके से बनाएगा, सबको बाबा बना देंगे। तो डिटैचमेंट जो शब्द है बहुत गहरा शब्द है, बहुत ना इसका अर्थ सबके जीवन में अलग अलग है। किसको किस चीज से वैराग्य लेने का जरूरत है उसको अपने भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग डरिएगा बिल्कुल मत, लेकिन ये भी मानिएगा कि वैराग्य का बहुत इंपॉर्टेंस है अपने जीवन में। भक्ति अगर करना चाहते हैं तो बिना वैराग्य के भक्ति नहीं कर सकते हैं, वैराग्य होना ही चाहिए। अब किस किस चीज से वैराग्य होना चाहिए वो थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में देखता हूँ और बोलता हूँ, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय भक्तवृंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय मिल गया मेरे को। तो ना मैं अगर श्लोक चलेंगे तो मेरे को लगता है फिर आज 9 साढ़े 9 बज जाएगा, तो श्लोक से नहीं चलेंगे। मैं आप लोगों को एसेंस के तरीके से बताऊंगा। मैं अभी से देख लूंगा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज शेयर कर सकते हैं। मैंने इसलिए कुछ श्लोक लिख लिया था, कहाँ से क्या क्या रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं, पूरा अध्याय है और पूरा अध्याय हम अगर चर्चा करने लग जाएंगे तो आपको तो बहुत आनंद आएगा। मैं इस बात का तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत आनंद आएगा आपको। जिस तरीके से ना भगवत गीता में आनंद आता है, भागवतम में और आनंद आता है। भगवत गीता पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो जिन भक्तों को आनंद आने लगता है ना तो वो कहते हैं प्रभु जी भगवत गीता ना बहुत आनंद आ रहा है। फिर जैसे हम भागवतम में आते हैं उनको लगता है अरे तो भगवत गीता तो ठीक है, लेकिन भागवतम में तो और भी बहुत कथा है, बहुत ना रोचक कथा है। भगवत गीता ज्यादा आनंद है भागवतम। लेकिन जब हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करते हैं ना तो उसमें हम भूल जाते हैं कि भगवत गीता और भागवतम से तो बहुत ज्यादा आनंद है चैतन्य चरितामृत में। उसमें इधर उधर का बात ही नहीं है ज्यादा, उसमें एकदम ना जो कविराज गोस्वामी ने उन्होंने जो लिखा है चैतन्य चरितामृत को, यही लिखा है कि एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, बस यही है। सब जगह पढ़ोगे तो कहीं फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं पे कीर्तन किया जा रहा है, कहीं पे ना भगवान, यही सब चलेगा। प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद कहीं किसी घर में जा रहे हैं भगवान, यही सारा कुछ है। उसमें नृत्य कर रहे हैं सब सारे लोग भक्त। इसमें बहुत बड़ा बड़ा सिद्धांत ऐसे नहीं बताया गया है कि पूरा एकदम भगवत गीता का श्लोक है, इसमें ज्ञान है भगवत गीता को इसलिए है इसमें, लेकिन इसमें बहुत ना चैतन्य महाप्रभु के जो पास्ट टाइम्स हैं, उनका जो जीवन है, जो सारे उनके जो कह सकते हैं उनके जो नित्य परिकर हैं, भक्त लोग हैं, उनका जो पास्ट टाइम है और भी बहुत मधुर है। क्योंकि जो आंदोलन में हम अभी अपने आप को हिस्सा जो मान रहे हैं कि हरे कृष्णा आंदोलन जो है भगवान का, श्री चैतन्य महाप्रभु का, वही है इस चैतन्य चरितामृत। उसमें आप सोच सकते हो थोड़ा सा कीर्तन में सुन के कितना आनंद आता है, अगर कीर्तन में चले जाते हैं तो डांस करके कितना आनंद आता है, अगर आप उत्सव में चले गए, किसी फेस्टिवल में चले गए, तब तो मत पूछो। जो जन्माष्टमी फेस्टिवल में ना, राधाष्टमी में, ऐसे मंदिरों में जो जाते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु जी बहुत आनंद आ रहा है आज, बहुत आनंद आया आज, एकदम हरि बोल करते रहते हैं पूरा दिन। तो यही है पूरा चैतन्य चरितामृत, यही है। हर जगह हर अध्याय में हर थोड़े देर के बाद आपको मिलेगा कि कहीं आम का फेस्टिवल हो रहा है, आम उत्सव हो रहा है, कहीं पे दही चूड़ा उत्सव हो रहा है, कहीं पे भगवान का ना निमंत्रण दिया जा रहा है, कहीं भगवान वहां प्रसाद स्वीकार करने के लिए गए, कहीं भगवान वहां संकीर्तन कर रहे हैं।
तो यही सारा कुछ है पूरे पूरे चैतन्य चरितामृत में। तो ये भी जो प्रसंग है, लेकिन इसमें तो बहुत सारा शिक्षा भी है। ये किस तरीके से जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो भगवान का संग प्राप्त किया उन्होंने, कैसे उन्होंने जो उनका कैसे वो उनका नाम था जो रघुनाथ दास से कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी बने। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी वो कथा करते हैं, जब भी मैं जितना बार भी मैं सुना हूँ, तो अपनी कथा में एक बात अवश्य बताते हैं। जब भी गोस्वामी टाइटल का जिक्र आता है तो वो कहते हैं गोस्वामी का अर्थ क्या होता है। जो अपने इंद्रियों का जो स्वामी है उसको गोस्वामी कहते हैं। गो का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां, और स्वामी का मतलब होता है वो अपनी इंद्रियों का स्वामी। वो कहने के लिए टाइटल नहीं है। आजकल ना टाइटल भी होता है कई सारे लोगों का कि फलाना फलाना स्वामी गोस्वामी, फलाना फलाना स्वामी। भले ही वो बीड़ी पीते हों, लेकिन स्वामी और गोस्वामी उनका टाइटल होता है। लेकिन असली अर्थ क्या है गोस्वामी का, कि जिनका अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। पहले वो गोस्वामी नहीं थे, जब वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में आए, उनके शिष्य बने, फिर धीरे बाद में उनका नाम, उनका वो जो टाइटल उनको बाद में दिया गया, क्या, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनके मैंने जैसे बताया क्या कि वो बहुत धनी परिवार से थे, और उनके जो पिताजी थे और जो उनके जो चाचा थे, एक का नाम था हिरण्य मजुमदार और एक का नाम था ऐसे ही कुछ नाम था, हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार ऐसे नाम था। और दोनों टैक्स कलेक्टर थे। जो वहां पे जो राजा थे, जो उस समय में उस प्रांत में वहां पे जो राजा थे, उनके साम्राज्य में वो टैक्स कलेक्टर थे। और टैक्स कलेक्टर जो कर वसूली करते हैं, तो बहुत डिटेल में उसमें कथा है क्या कि उनके जो चाचा और जो ताऊ थे, जो पिताजी उनके थे, पिताजी और चाचा क्या करते थे, जो कर वसूली करते थे, सोने के मुद्रे में ऐसे वसूली हुआ करता था उस समय, जो कर लेते थे सामान्य जन से। तो जितना कर लेते थे और कुछ कर वो उसमें से कुछ हिस्सा उनको रखना, ऐसे उनको बोला गया था, आदेश था राजा का, इतना आप रख सकते हो, इतना आपको देना होगा राजा के ना साम्राज्य में जाके। लेकिन वो जितना देना चाहिए था उसमें से भी कुछ ना चोरी करके रख लेते थे उनके पिताजी, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और उनके चाचा जी। तो जो राजा का जो चौधरी था, जो सारा टैक्स कलेक्टर का जो इंचार्ज होता है, जो चौधरी, उसको जैसे पता चला तो वो आ गया एक दिन। जैसे आजकल क्या होता है, टैक्स हम लोग छिपाते हैं तो क्या होता है, घर में छापा पड़ जाता है। तो आज का सिस्टम नहीं है ये। आजकल इनकम टैक्स सीबीआई वाले छापा मारने लगे हैं, पहले भी छापा पड़ता था। और ये भी प्रथा क्या कि जैसे ही पता चलता है सीबीआई वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, तो जैसे ही भनक लगता है घर छोड़ के सब भाग लेते हैं। तो ये भी आज का नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी से जो चाचा थे, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, जैसे ही पता चला कि चौधरी आने वाले हैं उनके घर में, उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा घर छोड़े और भाग गए। और घर पे बचा कौन, उनका बेचारा छोटा सा बेटा। कौन था, रघुनाथ दास। रघुनाथ दास छोटा सा बच्चा है बेचारे घर पे। तो क्या किया, उनके जो चौधरी लोग थे उन लोगों ने पकड़ लिया रघुनाथ को पकड़ लिया। उनको बोला कि अब बताओ क्या करें, अपने पिताजी को बुला के लाओ, ये करो ऐसे। तो बहुत दिन तक ना उनके पिताजी और उनके चाचा आए नहीं, और बहुत दिन तक आए नहीं। उसके बाद क्या हुआ, रोज डराते थे, धमकाते थे इनको कि अब मैं ये कर सकता हूँ, वो कर। बहुत डिटेल में कथा है उसमें कि डराते तो थे, लेकिन उनको ही पता था कि इनका जो सोसाइटी में इनका जो वर्चस्व है, हम डरा ही सकते हैं, हाथ नहीं उठा सकते। अगर हाथ उठाया तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। जैसे ना कई बार ऐसे लोग होते हैं, हमारे साथ भी होता है कि जो ऑफिसर्स ऐसे रोड पे पकड़ लेते हैं, जो हवलदार या ट्रैफिक वाले, तो डांटते हैं, धमकाते हैं, लेकिन वो पीट नहीं सकते हैं। जानता है कि पीटूंगा तो ये कहीं ऊपर वाले को फोन करके हमारा चक्कर लगवा देगा। तो वैसे ही ना, तो बहुत डिप्लोमेटिक व्यक्ति थे जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे। जैसे बोलते हैं ना कि एक भक्त होता है जो बहुत चतुर होता है, सारी नीतियों में विद्वान होता है। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, सब चीजों में वो परिपूर्ण होता है। पहले क्या अपनाता है, वो साम अपनाता है। साम का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, साम दाम दंड भेद। लेकिन उसका अर्थ भी आज समझते हैं हम लोग बोलते हैं खाली कि सब कुछ अपना लिया, साम दाम दंड भेद, कुछ नहीं काम आया। अर्थ क्या है इसका कि साम का मतलब होता है, पहले बहुत अच्छे अच्छे वचनों से हम पहले बात करने का प्रयास करते हैं, फिर हम दाम लगाते हैं ना, दाम ये मीठे वचन से काम नहीं हो रहा है, आप दाम लगाओ थोड़ा, उससे भी कुछ नहीं होता है, तो फिर हम दंड पे उतरते हैं। फिर यहाँ पे भी नहीं होता है, तब हम जो डिप्लोमेसी का जो सबसे ऊपर का जो चरम सीमा है, जिसको कहते हैं वेद, वो अपनाते हैं। तो ये इतने उत्तीर्ण थे कि इन्होंने क्या अपनाया, एक बहुत अच्छा वहां पे श्लोक आता है, क्या क्या बोलते हैं,
जो उनके जो चौधरी लोग थे वो कहते हैं, पालक हैया पलेरा तादी तेना युवाया, तुम्ही सर्वशास्त्र जाना जिंद पीर पराया। मक्खन लगा रहे हैं ऐसे जो चौधरी लोग थे, कह रहे हैं देखो आप तो पालक जन हैं, आप राजा के प्रतिनिधि हैं, आप चौधरी हैं, और जो जो अनुयायी होते हैं राजा के, जो मेंटेनर हैं, पालक जो लोग होते हैं, वो सजा नहीं देते हैं खाली, वो तो पालन भी करते हैं लोगों का। तुम्ही सर्व शास्त्र जाना, आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, और क्या आप क्या है, जिंदा पीर पर आया। पीर पर आया का मतलब क्या होता है, पीर उनको बोलते हैं जो बहुत बड़े भक्त महात्मा जो संत जन होते हैं। तो ऐसे करके ना उनके साथ डिप्लोमेसी करते हैं वो, और करके बाद में क्या बोलते हैं कि देखो आप भी इतना सुनने के बाद इतना खुश हो जाता है, किसको अच्छा नहीं लगता है अपना गुणगान सुनना, किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है अपना गुणगान सुनना। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए भक्तों को, अगर ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं ना, तो सबसे पहले गुणगान करना चाहिए उस व्यक्ति का। ऐसे नहीं कि उसको लग जाए कि ऐसे देखो मक्खन लगा रहा है, थोड़ा इंटेलिजेंट हो गए। तो आप देखो भगवान के जितने भी भक्त होते हैं ना, इन सब चीजों में बड़े चतुर होते हैं। आप देखो रामानंद राय को ले लो, चैतन्य चरितामृत में जिनका चर्चा किया था हम लोगों ने, चाहे तो आप रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को देख लो। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब वृंदावन जा रहे थे, तो जब जेल में वो थे, तो कैसे वहां से ना बच के बढ़िया से होशियारी करके निकल के जाते हैं वृंदावन। तो इन सब में चतुर होते हैं भगवान के भक्त। और इसके बाद क्या बोलते हैं कि देखो प्रभु, जो आप हैं, आप और मेरा पिताजी और मेरे जो चाचा हैं, सब भाई हैं, भाई जैसे तो हैं। और मैं अपने पिता का ही पुत्र नहीं हूँ, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मैं अपने चाचा का भी पुत्र हूँ, मैं आपका भी तो पुत्र हूँ। तो आप मेरे को कैसे त्याग कर सकते हो, कैसे मैं आप मेरे को दंड दे सकते हो। तो बहुत ना उसको एक तरीके से ना बहुत सेंटिमेंटल करके, बहुत इमोशनल करके ना उसको, तो फिर वो अपना हृदय का बात प्रकट करता है, कहता है कि देखो मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि मैं आपको सजा दूं, मैं या ये थोड़ी चाहता हूँ कि आपके पिताजी और आपके चाचा जी को मैं राजा के समक्ष ले जाकर उनको दंड दूं। मैं यही तो चाहता हूँ कि आपके पिताजी 3-4 लाख स्वर्ण मुद्रा आपके पिताजी गायब कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा मेरे को भी तो दें। तो ऐसा ना जनरली बात पहले पहले नहीं आता है। जनरली जो बुराई भी करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि अच्छा, जब ट्रैफिक पुलिस पे एक बार क्या हुआ था, एक बार ट्रैफिक में मैं यहीं पे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और मेरा उस दिन क्या हुआ, मेरे पीछे बैठा था, उसके पास हेलमेट नहीं था। तो हम जा रहे थे यहाँ पे पकड़ लिया मेरे को, कॉलेज के 4th ईयर में थे हम। पकड़ने के बाद कहते हैं कि सर तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, पीछे वाले का। बोला कि सर कॉलेज में तो हम अकेले ही जाते हैं, और ये मेरा दोस्त था साथ में, इसको लिफ्ट देना पड़ा, तो अब मना भी नहीं कर पाया, दोस्त है सर तो छोड़ दीजिए। तो पहले बहुत ना पूरा आप चालान वाला सीधा सीधा पुर्जा निकालते हैं चालान वाला, कि नहीं तुम्हारा चालान बनेगा, ये करना पड़ेगा, अब तुमको इतना इतना का, और जल्दी से उसने पीछे से निकाल के दिया, 200-300 रुपए आसानी से रख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये चौधरी था, तो यही इस तरीके से उनका चौधरी का अपने जो उनके पिताजी और चाचा थे, उनका किस तरीके से सम्मेलन या कह सकते हो ना कॉम्प्रोमाइज कराया एक तरीके से। और फिर कराने के बाद फिर उनके पिताजी चाचा उनके आ गए वहां पे, घर पे वापस से आ गए। और कहानी यही नहीं है, अब ये इसलिए बताया गया है, आप सोच रहे हो, आप लोग सोच रहे हो दही चूड़ा फेस्टिवल का इससे क्या रिलेशन है, भगवान का उनका रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य से क्या रिलेशन है, अब इनका भक्ति से क्या रिलेशन है, गोस्वामी बनने से क्या रिलेशन है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना हम, कि इतना आलीशान जीवन जीने के साथ बताया ऐसा जाता है कि अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो अरबपति थे, कितने लाख स्वर्ण मुद्रा उनके घर पे थे, उनके घर पे, रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पे। और इतना ऑपुलेंट लाइफ होने के बाद भी वो वॉलंटरली चूज करते हैं क्या, मेरे को भगवान का जो सेवा है उसमें मेरे को जाना है, और ये आलीशान जीवन मेरे को नहीं जीना है। उनको उनके ऊपर एक और बहुत बड़ा कृपा हुआ था, जब वो बच्चे थे, जब छोटे उम्र के थे, तभी उनको हरिदास ठाकुर हैं, हरिदास ठाकुर भगवान के जो परम भक्त हुए हैं, उनका एक बार संग प्राप्त हुआ था। वैसे आप अक्सर सुनने को आपको मिलेगा क्या, जो बहुत बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हमारे शास्त्रों में ना, उनको ना उनके ऊपर ऐसे भक्तों का कृपा होता है। चाहे आप नारद मुनि को देख लो, चाहे आप प्रहलाद महाराज को देख लो, चाहे आप ध्रुव महाराज को देख लो, किन्हीं का भी देखोगे आप जीवन में ना, तो भक्तों का ऐसे जीवन रोल रहता है। जब नारद मुनि भी थे, तो पिछले जीवन में उन्होंने भक्ति वेदांतों का सेवा किया था ना, अपनी माँ के साथ, दासी माँ उनकी थी। आप ध्रुव महाराज का भी देखते हैं तो उनके ऊपर भी
ना नारद मुनि का कृपा हुआ। प्रहलाद महाराज के ऊपर भी हुआ, जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ को, कयादू को उन्होंने ना भागवत सुनाया था नारद मुनि ने। और यहाँ पे भी रघुनाथ दास गोस्वामी जब बचपन में थे तो उनको भगवान का संग प्राप्त हुआ था। तो ऐसे हर बार वो क्या चाहते थे कि कैसे उनको भगवान ना, उस समय नीलाचल में वो रह रहे थे भगवान, तो हर बार चाहते थे क्या कि घर छोड़ के जल्दी से भगवान के पास मेरे को जाना है और भगवान के संग में रहना है, भगवान के साथ। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये कथा, एक और है हमारे रघुनाथ, एक रघुनाथ दास गोस्वामी है और दूसरे एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, जो साउथ इंडिया जब जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की टूर पे जब वो गए थे, तब वहां पे उनका भेंट हुआ था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से। तो वो भी चाहते थे क्या कि भगवान मैं आपके साथ वृंदावन जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ, जब आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। बच्चे थे, बहुत छोटे से थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनको इंस्ट्रक्शन दिया क्या कि देखो अभी आपके माँ बाप हैं, अभी आपके माँ बाप हैं, तो अभी आप माँ बाप की सेवा करो आप सबसे पहले, लेकिन आप शादी मत करना। आपका ऐसा इच्छा है कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो, आप मेरे साथ सेवा करना चाहते हो, आप शादी मत करना। माँ बाप जब तक है उनकी सेवा करो और उनकी जैसे मृत्यु होती है आप मेरे पास आ जाना। तो इनको भी भगवान ना हर बार, भगवान ने इनको भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया था। और जब भी भागते थे घर से, जब भी भागते थे ना कि मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, इतने ऑपलेंट था, इतने इनके 12-14 चौकीदार लगाए हुए थे इनके पिताजी इनके लिए, कि पता चल गया जैसे बेटा मेरा साधु बनने वाला है तो अब चौकीदार लगा दो। हर गेट पे, हर दरवाजे पे, हर दीवार पे न एक एक चौकीदार होगा। कभी चौकीदार पकड़ लेता था, कभी उनके पिताजी पकड़ लेते थे, कभी उनको भगवान नहीं, जितने महाप्रभु नहीं मिल पाते थे। तो यहाँ पे भी ना एक बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो पाश्चय में उसमें आता है क्या कि जब तक गुरु का कृपा नहीं होता है ना, जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा, आप सीधा चाहेंगे कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान प्राप्त नहीं होते हैं सीधा सीधा। इसलिए हमको गुरु का माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। जनरली जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं या जनरली हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभुपाद का मंत्र प्रणाम करते हैं या गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। क्यों? आप भगवान को भोग लगाओगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे आपसे, नहीं करेंगे आपसे स्वीकार। हम इतने क्वालिफाइड, इतने उत्तम भक्त नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, गुरु के माध्यम से हम भगवान को अप्रोच करते हैं। जब भगवान को भोग लगाते हैं पूरा मंत्र के सहित, तो हम प्रभुपाद का मंत्र भी पढ़ते हैं। जिनका गुरु होते हैं, जिनका दीक्षा हो गया है, वो अपने गुरु का भी मंत्र पढ़ते हैं वो। तो यही विधि है। आप सीधा चाहोगे कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे ना, गुरु का जरूरत ही नहीं है मेरे को, तो भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद भी कहते हैं कि जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और भगवान जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी हर बार भागने का प्रयास करते थे ना, तो उनकी जो माता थी वो कहती थी कि देखो हमारा जो बेटा है देखो पागल हो गया है एकदम, ये कुछ इतना इसको धन संपत्ति ऐश्वर्य है, ये सब कुछ छोड़ के देखो ये भागना चाहता है घर से बाहर। इसको आप एक काम करो, पिताजी को कहते हैं आप रस्सी से बांध के इसको घर में रख दो, रस्सी से बांध देंगे हम तो घर से भागेगा नहीं। तो उनके पिताजी कहते हैं देखो पागल ये नहीं है, पागल तुम हो गई हो। इतना बड़ा साम्राज्य है, इंद्र जैसा, ऐसा बताते हैं क्या चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं क्या, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा समा ये सवा बंधिते नाही रे कयत रमा। मतलब इंद्र जैसा इनका ऐश्वर्य है। अब हमारे घर में स्त्री जो उनका शादी किया गया था एकदम अप्सरा जैसी स्त्री है, ये नहीं बांध पाया, ये लोग नहीं बांध पाए, ऐसा ऐश्वर्य ऐसी स्त्री नहीं बांध पाई, तुम रस्सी से बांध दोगी। जनरली बताया जाता है क्या, ऐसे गांव घर में ऐसे कहते भी हैं क्या, या बच्चा बड़ा हो गया ना, या जो भी बड़ी हो गई है कुछ, तो अब बदमाशी करने का उम्र आ गया ऐसा कुछ, तो अब ठीक है, अब एक ही उपाय है क्या, अब जल्दी से बैंड बाजा बारात बुला दो, इसका शादी विवाह करके इसका निपटा दो, तो ये ना ज्यादा शैतानी नहीं करेगा, फिर अब अपने बाल बच्चे अपनी पत्नी का जिम्मेवारी लेके अपना ना देखेगा। लेकिन जिसको अब भगवान से इतना ज्यादा प्रेम है वो हमेशा यही चाहता है। जैसे गौतम बुद्ध का भी हम ऐसे ही पास है, मैंने ऐसे ही कथा है, आप सब लोगों ने सुना है। वो भी हर बार चाहते थे क्या, उनके घर वाले को पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा ना साधु संत बनेगा, तो उनके घर वाले चाहते थे कि इसको पता ही नहीं चले कि संसार में दुख क्या है, ये सारा कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। जैसे ही पता चलेगा वो साधु बन जाएगा। इतना सारा कुछ करने के बाद भी एक दिन कैसे वो सारथी के साथ वो निकल जाते हैं और उनको दिखता है रास्ते में कैसे लोग ना दुखी हैं, बूढ़ा हो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो सोचते हैं, पूछते हैं वो कि क्या मेरे पिताजी भी मर जाएंगे एक दिन।
वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं मरेंगे, हाँ, ये तो विधि का विधान है भैया। अब जो आया है इस संसार में, हाँ, क्या है श्लोक, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु होना ही होना है। शरीर जिसने धारण किया है उसको मृत्यु होना ही होना है। तो ऐसा कौन सा खास बात है आपके पिताजी में कि उनकी मृत्यु नहीं होगी? बोले कि क्या फायदा है फिर ऐसा जीवन जी के, हाँ? क्या फायदा है ऐसा? तो उनका जो कहते हैं ना बत्ती दिमाग का, उनका जल गया उस समय। बोले कि देखो भाई अभी इसी समय हमारे लिए सबसे अच्छा समय है। बोले हमको घर जाने का क्या फायदा है फिर, जब हमारे पिताजी नहीं रहेंगे, जब वो भी एक दिन बीमार हो जाएंगे, जब ये सब कुछ नहीं रहेगा, हाँ, तो फिर सोचे कि चलो। वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो हमेशा हमेशा यही प्रयास कर रहे थे। और उनके पिताजी माता का जो डिस्कोर्स है बहुत ना, बहुत लंबा है, इसमें बहुत बड़ा बताते हैं यहाँ पे कि कैसे उनके उनके आसपास में कैसे चर्चा चलता है, कैसे वो कहते हैं क्या, इनको बांध दो रस्सी से। लेकिन पिताजी वो जानते थे कि देखो भैया ये बहुत बड़ा भगवान का चैतन्य महाप्रभु का कृपा है इसके ऊपर साक्षात। वो कहते हैं क्या, चैतन्य चंद्रेर कृपा है ये नहीं हारे, चैतन्य चंद्रेर बहुला की रखीते पारे। बथुला, बथुला किसको कहते हैं बंगला में? आई थिंक बथुला उसको कहते हैं जो पागल होता है। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं जानते? बंगाली भक्त हैं यहाँ पे दो चार लोग। ये भी पता चलता है क्या कि बंगाली भक्त भी बंगाली नहीं जानते हैं। तो ये बोला गया, बोल रहे हैं उनके पिताजी क्या कि चैतन्य चंद्र जो है, चैतन्य महाप्रभु, उनका कृपा हुआ है इनके ऊपर साक्षात। जो हमारा जो ये रघुनाथ दास है इसके ऊपर चैतन्य चंद्र का कृपा है। और ये कैसे रह पाएगा यहाँ? और ये चैतन्य चंद्र के प्रेम में बाथुला हो गया है। बाथुला का मतलब बोलते हैं क्या, मैडमैन। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु हैज फुल्ली bestowed him with his mercy. Who can keep home such a madman of चैतन्य चंद्र? ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे पागल प्रेमी भक्त को कौन रख सकता है घर में बांध के? उनके पिताजी को ये पता था, लेकिन उनकी माता, ऑब्वियस बात है ना, जो माता होती है उनको बहुत स्नेह होता है अपने बच्चों से। वो नहीं सोचती है कि भगवान का भक्त है या क्या है, वो चाहते हैं क्या हमेशा हमारे साथ ही रहे। पिताजी इस मामले में पिताजी समझ जाते हैं, लेकिन दूसरे मामले में जैसे प्रेम का होता है, जैसे करुणा का होता है, वहां पे पिताजी को नहीं समझ आता। अच्छा ना, कौन सा बड़ा बात है, थोड़ा सा ही तो लगा है चोट, है अपने आप गिरा है, अपने उठ के चुप हो जाएगा। वहां पे माँ का प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इतना माँ का प्रेम होता है ना, इसी वजह से हर जगह देखोगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लीला किया था, जब संन्यास ग्रहण किया था, तो सची माता जो है वो बहुत उदास हो जाती हैं, बहुत ऐसे क्रंदन करती हैं। और वहां पे भी जब शांतिपुर में भगवान दोबारा आते हैं चैतन्य महाप्रभु, संन्यास लेने के बाद पहली बार जब शांतिपुर में दोबारा आते हैं, तो ऐसा जो दृश्य होता है, ऐसा दृश्य होता है, सारे शांतिपुर के निवासी हैं, एक तरफ चैतन्य महाप्रभु हैं। जितने, अगर आप चैतन्य महाप्रभु का बाल लीला का वर्णन पढ़ोगे यहाँ पे, तो इतने सुंदर निमाई थे, उनके घुंघरेले बाल थे, बहुत कितने सुंदर ना मुखार बिंद उनके, पूरे पूरा जो नदिया जो ग्राम था वहां पे, सब जगह उनका ना प्रख्यात थे। वो बदमाशी करने के लिए भी, ना ब्राह्मणों को तंग करने के लिए भी, ना पंडित तो थे ही, वो प्रकांड थे ही। और जैसे इतने सुंदर व्यक्ति बाल वाल गंजा करके ऐसे आए अपनी माँ के सामने, माँ रो रही है इधर, चैतन्य महाप्रभु उधर है, सारे ग्रामवासी दर्शन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो माँ, अब तो मैंने गलती कर दिया है। मतलब ऐसे माँ को संभावना दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि अब तो मैंने जो आपको लगता है कि ये गलती था, तो मैंने गलती तो कर दिया है। तो आप चाहते हो तो मैं आ जाता हूँ दोबारा से घर गृहस्थी में, संन्यास तो मैंने ले लिया है, अब आ जाता हूँ दोबारा से। लेकिन उस समय का जो कल्चर था आज के जैसा नहीं था, बहुत स्ट्रांग था। वो कहती है क्या, उनकी सच्ची माता कहती है कि देखो क्या बोलेंगे समाज के लोग कि इसका बेटा साधु संत बन गया है फिर भी घर में रहता है। अब आपने जब लिया ही है, संन्यास लिया ही है, तो आप उसको संन्यास धर्म का अच्छे से पालन करो। और वो रोते रोते, ऑब्वियसली माँ का हृदय कभी स्वीकार नहीं करता है कि उसका बेटा ना कभी साधु बन जाए, संत बन जाए या सन्यासी बन जाए। तो चैतन्य महाप्रभु की माँ, सच्ची माता, ये फाइनली ये कहती है कि आप ना इसी धर्म का अच्छे से पालन करो, लेकिन आप दूर मत जाओ। चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था क्या कि वृंदावन जाऊं, मैं संन्यास लूंगा और वृंदावन धाम जाऊंगा। और नदिया से वृंदावन आप जानते हैं कितना दूर है। हाँ, नदिया है यहाँ पे बंगाल में, कोलकाता के पास। वृंदावन कहाँ, यहाँ मथुरा में है, कितना दूर है। सच्ची माता कितनी बूढ़ी माँ है, तो वो कहती है देखो मैं इतनी बूढ़ी हूँ, तुम संन्यास तुमने ले ही लिया है, तो क्या जरूरत है तुमको वहां पे वृंदावन जाने का, तुम नजदीक रहो, तुम नीलांचल चले जाओ। तो वहां नीलांचल रथ यात्रा में हमेशा भक्त जाया करते हैं यहाँ से, हर साल
नदिया के भक्त नीलांचल जाते हैं वहां पे रथ यात्रा में, तो तुम्हारा ना खबर संदेश ऐसे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो चैतन्य महाप्रभु सन्यास ही इसलिए लिया था क्या, कि उनको वृंदावन धाम जाना था और भगवान के धाम में उनको रहना था, लेकिन माँ का प्रेम रखने के लिए उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया, क्या कि वो वृंदावन अब नहीं जाएंगे, अब वो कहाँ जाएंगे, नीलांचल जाएंगे। उनका अपना निजी इच्छा नहीं था नीलांचल धाम जाने का, श्री चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो इसलिए भगवान ना, सबको लगता है कि देखो कितने निर्दयी हैं ऐसे ना, अपनी माँ को छोड़ के चले गए, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं क्या कि कितना प्रेम भी करते हैं अपनी माँ से। बाद में फिर आते थे, माँ से मिलते थे, बाद में जब वो अपने भक्तों से संदेश देते थे, माँ उनको प्रसाद बना के भेजती थी भक्तों के द्वारा नीलांचल, वहां पे जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे ना, यहाँ पे भी बहुत ऐसे मिलता जुलता ऐसा उदाहरण था कि ये भी घर छोड़ के भागना चाह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है वो संन्यास लीला, हमारे परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज बताते हैं, इस तरीके से वो बताते हैं कि आपको लगेगा कि मैं उसी कथा का पार्ट हूँ, ऐसा वो बताते हैं। मेरे को याद है 2017-18 में मैं पहली बार 17 में गया था कटवा, वहां पे काटवा एक जगह है ना, मायापुर बंगाल में एक जगह है, वहां पे ही भगवान ने संन्यास लिया था ना। जो वहां पे एक जो सन्यासी रहते थे, श्री संप्रदाय के, श्री नहीं केशव भारती नाम था उनका, उस सन्यासी से जो भगवान ने सन्यास ग्रहण किया था, उसी वृक्ष के नीचे वो कथा सुना रहे थे महाराज, हम लोग वहां पे बैठे थे। तो जिस तरीके से वो कथा सुना रहे थे, हम कोई एक भक्त ऐसा जो कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, एक अगर सुई का एक ऐसा भी गिर जाए तो वहां से आवाज आएगा, तो भक्त लोग ऐसे उसमें डूब के सुनते हैं। महाराज इतने परिपक्व हैं सुनाने में, और जब वो कथा सुनाते हैं तो लगता है भक्तों को कि हम अभी कथा का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे ही होता था क्या कि कई सारे भक्त ऐसे हुए भगवान को जो सुनते थे, भगवान राम का जब कथा सुनते थे, और जब ऐसे बीच में आता था कि अभी भगवान श्री राम को वनवास हो गया है और भगवान राम के ऊपर अभी वानर सेना के ऊपर अभी आक्रमण करने आने वाले हैं, तो इतने कथा में डूब जाते थे वो, इतने कथा में डूब जाते थे, वो कहते थे कि अपनी सेना को कहते थे चलो अपनी सेना को निकालो, अभी निकालो, भगवान राम के ऊपर अभी आक्रमण होने वाला है, हम लोग भी अभी उसमें साथ करेंगे, साथ देंगे वानर सेना। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो सेंटिमेंटल हो गए, वो भगवान की कथा में उतना वो डूब के वो सुन पाते थे, हम लोग नहीं सुन पाएंगे उतना डूब। तो ऐसे ही ये जो कथा है, और अभी तो बहुत बड़ा कथा है, फिर भी ठीक है, अभी हम लोग ना शॉर्ट में ऐसे निपटा सकते हैं क्या कि जब वो एक बार जब वो घर से भागते हैं तो उन्होंने प्लान किया अब मेरे को चैतन्य महाप्रभु के लिए नहीं भागना है। बहुत बार चैतन्य महाप्रभु के लिए भागा, कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं, कभी चौकीदार पकड़ लेता था, कभी पिताजी, कभी माता, कभी कुछ कभी कुछ। अब वो सोचे कि नित्यानंद प्रभु के पास जाता हूँ, तबे न रघुनाथ किछु विचारिला माने, नित्यानंद गोसाईर पसा चलिला आरदीने। तबे उस समय क्या हुआ, रघुनाथ के मन में कुछ ऐसा विचार आया क्या कि नित्यानंद गोसाई रे पास, अब नित्यानंद प्रभु के पास चलना चाहिए मेरे। अब जब नित्यानंद प्रभु उस समय कहाँ थे, पानीहाटी भी बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे ये लीला हुआ है, दही चूड़ा फेस्टिवल हुआ, उत्सव हुआ है। वहां पे भी हम लोग दही चूड़ा फेस्टिवल के दिन एक बार हम लोगों को जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे जो भक्त होते हैं बहुत अच्छे से दही चूड़ा फेस्टिवल मनाते हैं। गंगा घाट है वहां पे, हमारा एक इस्कॉन का मंदिर भी है, गंगा नदी के बिल्कुल किनारे एकदम तट पे है इस्कॉन का मंदिर है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल तट पे है, गंगा नदी एकदम नीचे है मंदिर के नीचे, और बहुत अच्छा जगह है, नेचुरल जगह है। वहाँ पे गंगा जी में स्नान करते हैं सारे भक्त सुबह सुबह, फिर दही चूड़ा वहाँ पे खाते हैं। और वहाँ पे जो बनाते हैं, यहाँ पे पूरा विधि बताया हुआ है कैसे किस किस विधि से दही चूड़ा बनाते हैं ना, क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, क्या उसका रेसिपी होता है, इस चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में पूरा अच्छे से बताया हुआ है। लेकिन हम लोग वो तो नहीं कर पाएंगे, अब समय भी हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु के जब पास में वो जाते हैं, रघुनी इनके नित्यानंद प्रभु के, तो दूर से ही प्रणाम करते हैं ना, आउट ऑफ फियर ऐसे कह सकते हैं कि उनको लगता है हम उनके पास जाने के काबिल नहीं है, ऐसे आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ऐसे, तो दूर से ही प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के साथ जो भक्त सब बैठे थे वो कहते हैं देखो नित्यानंद प्रभु, देखिए देखिए ये रघुनाथ दास आया है यहाँ। तब जब ऐसे बोलते हैं ना, तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि देखो ये व्यक्ति जो है ये चोर है, अभी दर्शन दिया है। ऐसे सुन के क्या बोलते हैं, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शाना, आया आया जी तोरा करीमु दंडना। कहते हैं देखो
ये सुन के नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखो चोर दिया है दर्शन अभी। और चोर किस लिए कह रहे हैं, चोर यहाँ पे किस लिए कह रहे हैं ना, इस शब्द का बहुत अच्छा अर्थ है। वो चोरी करना चाह रहे हैं, क्या चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाह रहे हैं बिना बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा लिए हुए। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि ये देखो ये चोर है, ये चाहता है क्या है कि बिना गुरु की कृपा के भगवान को प्राप्त कर ले। अब इसको दंड दूंगा, आया आया अजी तोरा करीमू दंडना, कहते हैं आओ आओ इधर, मैं तुमको दंड दूंगा आज। और इतना क्या है कि भगवान नित्यानंद प्रभु साक्षात वहां पे चले जाते हैं और उनका जो सर होता है, सर के ऊपर अपना चरण कमल ऐसे रख देते। तो आप सोच सकते हो, जिनके जिनके सर के ऊपर भगवान ऐसे, जिनके ऊपर ऐसे नित्यानंद प्रभु अपना चरण कमल रख दें, उनका क्या सौभाग्य रहा। ऐसे हम लोग ये मानते हैं क्या कि भगवान के चरणों में एक तिनका ही बना के रख लो भगवान, तभी हमारा जीवन सक्सेसफुल है। और उनको भगवान ऐसे या नित्यानंद प्रभु साक्षात अपना चरण उनके ऊपर रख रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। और दंड देते हैं उनको, क्या ऐसा दंड देते हैं क्या, एक बहुत अच्छा ऐसा श्लोक है, निकट न ऐसा चोरा भाग दूर दूरे, आजी लग पंछी दंडा देमु तुम्हारे। कह रहे हैं कि निकट आओ, ऐसे चोर दूर दूर मत भागो, अब मैं तुमको दंड देता हूँ। और दंड क्या देते हैं, दही चूड़ा भक्षण करहा मोरा गने, सुनी आनंदिता हैला रघुनाथ मने। कह रहे हैं कि जितने मेरे यहाँ पे जो मेरे गण जो बैठे हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, जो मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, उनको क्या करो, मैं तुमको दंड यही देता हूँ, इन सबको आप दही चूड़ा का आयोजन करो और जितने सारे भक्त हैं उनका सेवा करो। कहने का मतलब ये था कि ऐसे बोले कि देखो अगर गुरु को भगवान को प्राप्त करना है, इवन गुरु को भी प्राप्त करना है, तो भक्तों का सेवा करो। जितने सारे लोग हैं वहां पे सबको दही चूड़ा खिलाओ, आज आज बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन करो। और ऐसे सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी का जो मन है बहुत हर्षित हुआ और इतने खुश हुए। आप सोचो उनके लिए कुछ था नहीं, इतने बड़े अरबपति पिता के पुत्र, आप बोलेंगे उनको दही चूड़ा खिला दो। हाँ, अब मैं बोलूंगा निधि माता जी को कि माता जी आप ना अब भक्तों को सेवा करना है, आपको पूछें क्या करना है, मैं बोलूंगा ना सबको ना बहुत अच्छा फ्रूटी प्रसाद खिलाना है। अच्छा बस फ्रूटी से काम चल जाएगा। तो ना भगवान ये देखते हैं कि किस भाव से क्या सेवा कर रहे हैं। सेवा का जो हम कितना बड़ा से बड़ा सेवा करते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। दही चूड़ा खिलाना कोई बड़ा बात नहीं था रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए, जिनके लिए 14-15 ऐसे 12-14 चौकीदार रखे जाते थे, जिनका घर में ऐसा साम्राज्य है, इंद्र जैसा उनका बताया जाता है, उनका ऐश्वर्य है, जिनके जिनके घर में इतने धन संपत्ति है, क्या है खिलाना दे। तो लेकिन फिर भी जो वर्णन आता है इस अध्याय में, क्या आता है कि वहां पे जब वो दही चूड़ा फेस्टिवल का आयोजन होता है तो इतने सारे लोग, इतने भगवान, जो वो भगवान के आदेश के बाद, नित्यानंद प्रभु के आदेश के बाद जो रघुनाथ गोस्वामी हैं, वो अपने जितने लोग थे उनके सबको आदेश दे दिया कि सब कुछ लेके आओ। यहाँ पे जितना आसपास में जो पानी हाटी के आसपास में जितना दही है, जितना चूड़ा है, जितना सारा सामग्री है, सब लेके आए यहाँ पे गंगा नदी के किनारे, और सब कुछ खरीद खरीद के लेके आते हैं। और ऐसा बताया जाता है, ऐसे बताया नहीं, जिस वर्णन है इस अध्याय में, कविराज गोस्वामी ऐसा वर्णन करते हैं कि उस लोकेलिटी में जितना कुछ, जितना शॉपकीपर था ना, उसके पास जितना सामग्री था सब खरीद के लेके आ गया वहां, सब कुछ। और सब ऐसा सीन बना है कि जैसे ही ना आसपास में पता चला कि अभी ऐसा आयोजन होने वाला है, ऐसा उत्सव होने वाला है, इतना बड़ा फीस्ट होने वाला है और नित्यानंद प्रभु भी है वहां पे, सब लोग आ गए, सारे ब्राह्मण, सारे दुकानदार। ऐसा भी है अपना दही चूड़ा बेच के खुद बेच दिया वहां पे और खुद खाने आ गए वहां पे। ऐसा ऐसे ऐसे सब सारे लोग कर रहे थे। मतलब ऐसे पता चलता है ना, एक आध बार ऐसे कभी होता है क्या, कभी रोड पे लंगर कराते हैं बहुत सारे पंजाबी लोग, तो क्या होता है कुछ कराते हैं, अगर फ्रूट्स वाले का फल वल बंटवाते हैं ना, तो सारा फल उसका खरीद लेते हैं, और जब वो बांटना स्टार्ट करते हैं तो वही फल वाला वही खुद उसको बेचा है और वही लाइन में लग जाता है कि मेरे को भी दे दो। तो सारे वहां पे जो दुकानदार थे सारे ऐसे ही सब कुछ बेच दिया, सब ऐसे सारे लाइन में लग गए कि मैं भी दही चूड़ा खाऊंगा वहां पे जाके। और बताया जाता है कि भीड़ इतना हुआ, सारे वहां पे लोग आ गए और लाखों लाख में भीड़ हुआ। धीरे धीरे करके कौन कौन पता नहीं देवी देवता सब वहां पे प्रकट हुए और ऐसा भीड़ लगा। इसका पहले रेसिपी बताया हुआ कि कैसे दही को दूध में डुबो के, मैं बताऊंगा तो आप लोगों को मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन खाना चाहिए आज दही चूड़ा, भगवान को भोग लगा के। अभी भी समय है, लेकिन आप लोगों का डिनर बन गया होगा फिर भी। तो क्या उसमें पूरा बताया हुआ है कि उसके बाद सारे लोग, ऐसा सीन हुआ वहां पे, लगेगा कि देखो ना ऐसे ही अथाह वर्णन है खाली,
हर बार मैं बताता हूँ क्या, खाली फोकट का वर्णन। ऐसे सुनते हैं, जब पहली बार मैं सुना तो मेरे को भी लगा अच्छा इतना थोड़े हो सकता है, इतने लोग कहाँ से आ जाएंगे। पानी हाटी छोटा सा जगह है, कोलकाता के पास में ही है, 20-22 किलोमीटर से कुछ होगा, छोटा सा जगह है। वहां बताया जाता है क्या लाख लाख में लोग थे वहां पे, जो गंगा तट था पूरा भर गया। लोग लास्ट में क्या हुआ कि गंगा नदी में घुस घुस के ना, आधा पानी में, कोई इतना पानी में घुस के, एक हाथ में ना दही, एक हाथ में चूड़ा लेके ऐसे खा रहे हैं, गंगा नदी में ऐसे प्रवेश कर। तो बहुत बहुत लंबा वर्णन है, इसमें समय हो गया है। तो इस तरीके से ना दही चूड़ा फेस्टिवल है। तो इसका जो सारांश यही है। और इसके बाद सेवा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी को। और रघुनाथ दास गोस्वामी फिर फाइनली भगवान का संग प्राप्त करके, और भगवान के पास वो भी नहीं रहे। उनका भी इच्छा था क्या भगवान के साथ रहूं। भगवान ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी है उनके संग में दे दिया, उनके संरक्षता में, कि आप इनका देखभाल करो। इसलिए बोला जाता है क्या, स्वरूपे रे रघु, स्वरूप के रघु हैं। तो हमारा ही बहुत इच्छा होता है क्या, जो स्टार्टिंग में भक्त होते हैं ना, तो मंदिर में बहुत जो सीनियर भक्त होते हैं, तो जैसे हमारे मंदिर में राम भक्त प्रभु जी हैं, सब कुछ आते हैं, मैं राम भक्त प्रभु जी से ही मैं क्लास सुनूंगा, मैं राम भक्त प्रभु जी से ही मैं। राम भक्त प्रभु जी कहाँ से सारा समय लाएंगे सबके लिए। तो वो कहते हैं राधे गौर प्रभु को बोल देंगे कि प्रभु आप देख लीजिए इन सब, नहीं हम लोगों को बोल देंगे कि आप थोड़ा सा देख लो। तो ऐसा ऐसा ही सिचुएशन है। भगवान ना स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोले कि आप देखो इनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो उनकी संरक्षिता में फिर वो अध्ययन उनका हुआ, फिर वो कैसे 60 गोस्वामी में एक गोस्वामी बने। और उसके बाद तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है, किस तरीके से उन्होंने फिर वहां भी गए, नीलांचल गए, और कैसे भिक्षा मांग के उन्होंने अपना जीवन यापन किया। एक बार तो ऐसा वर्णन आता है कि वो भिक्षा ही मांगते थे ना, तो उनको ऐसा लगने लगा कि देखो मैं भिक्षा ही मांगता हूँ, तो ऐसा इसमें भी सेल्फिशनेस है। मैं मंदिर के बाद जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथपुरी उसके बाहर बैठ जाते थे ऐसे, तो उनको ये भी लगता था देखो यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो इसी आशा में बैठा हूँ कि कोई ना कोई मेरे को कुछ देगा, ये भी ठीक बात नहीं है। तो वहां से भी चले गए, और जो कहीं कोई कुछ फेंक देता था ना, कोई सड़ा कुछ गला या नाली में कुछ पड़ा है जहाँ से कुत्ते खा लेते हैं, वहां से उठा के खाते थे। आप सोच के देखो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इतना वैराग्य है, लेकिन आप ये सोचो भगवान भी ऐसे प्रेम कैसे करते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे सड़ा चावल वो खा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु साक्षात वहां पे आए, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि रघुनाथ तुम अमृत अकेले अकेले खाते हो, मेरे को भी खिलाओ। भगवान उनका जो सड़ा चावल खा रहे थे उसको उठा के खा ले वहां से। तो भगवान भी ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। हमारा जो हम सोचेंगे कि देखो कितना मूर्ख आदमी है, देखो कितना अच्छा जीवन जी रहा था, घर पे भी भक्ति कर लेता थोड़ा, क्या जरूरत है सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने का, ऐसा जीवन जीने का। लेकिन भगवान का जो प्रेम प्राप्त होता है ऐसे लोगों को भी होता है। तो कहने का मतलब ये है, आप सब लोगों को ऐसा नहीं है कि छोड़ के जंगल में चले जाना है। आप जंगल में चले भी जाओगे तो अगले दिन रात में नींद नहीं आएगा, तो दोबारा वापस से घर ही आ जाओगे। तो आपका वैराग्य का मतलब ये है कि हम लोगों का भी ना बहुत बुरा ऐसा कुछ हैबिट है, हम लोग भी ऐसे जानबूझ के भी चाह के भी बहुत सारी चीज नहीं कर पाते हैं। उन सब चीजों से वैराग्य हमको भी लेना है, और वैराग्य जब हम वो सारा कुछ प्राप्त करेंगे तब हम भक्ति के पथ में हम आगे बढ़ पाएंगे धीरे धीरे करके। और बिना वैराग्य के ना भक्ति नहीं आते। आप देखो कितने गोपियां, देखो कात्यायनी व्रत किया उन लोगों ने, 1 महीने तक कात्यायनी व्रत किया था ना, जिन लोगों का इच्छा था कि भगवान को मैं पति के रूप में प्राप्त करूं। 1 महीना सुबह सुबह जमुना जी के जल में सुबह सुबह 4 बजे कोई स्नान करेगा लगातार, और ऐसे ही कुछ नहीं खाते थे वो, ऐसे खिचड़ी खा खा के उन्होंने व्रत किया, इतना यज्ञ तपस्या किया उन लोगों ने, तब भगवान को प्राप्त कर पाते हैं वो लोग। ध्रुव महाराज ऐसे नहीं प्राप्त कर पाए, 6 महीना में ऐसे नहीं प्राप्त कर पा लिए। कहते तो हैं, कहना आसान है कि 6 महीना में प्राप्त कर लिए ध्रुव महाराज, लेकिन उनका जो भीषण तपस्या है, जो उनका वैराग्य है, पहले वो सबसे पहले कुछ समय पानी के ऊपर रहे, फिर पानी भी त्याग दिया उन्होंने, फिर खाली हवा लेते थे, फिर हवा को भी लास्ट में त्याग दिया उन्होंने अपने जो भीषण तपस्या में। तब भगवान ना प्रसन्न होकर प्रकट होकर वहां पे आते हैं, और अपना जो शंख है वो ध्रुव महाराज के ऐसे सर में लगाते हैं, तो सारा ज्ञान उनको प्रकट हो जाता है। हमारे जैसे उनको फिर भागवतम कोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ा, उनको भागवतम पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा उनको। बस भगवान ने अपना जो शंख लगाया उनके उनके सर के ऊपर, तो सारा ज्ञान उनको प्रकट हो गया। तो भगवान का कृपा ऐसे प्राप्त हो जाएगा, गुरु का कृपा प्राप्त हो जाएगा, वैष्णवों का जब हम सेवा करेंगे तब ये सब कुछ संभव है। और इस तरीके से दही चूड़ा फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी
का जीवन इस तरीके से बहुत कुछ टीचिंग से, इसमें हमारे पास समय नहीं है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं चर्चा कर सकते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को दही चूड़ा पास टाइम, और जो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका से कैसे, हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करके वो द्वारका पहुंच चुके हैं अभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सप्ताह में फिर से शनिवार को मिलेंगे हम लोग विजय प्रभु के साथ होपफुली। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इन्हें कुछ कहना है, किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर ठीक है, समय हो गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है सन्नाटा छा गया है। आप लोग सब ठीक है ना? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी, बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत सुंदर। मेरे को पर्टिकुलरली मेरे को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि नहीं प्रभु ऐसा लग जी, रहा था अभी कि तो पता नहीं क्या क्या मैं बोला, क्या क्या छोड़ दिया मैं। नहीं, इतना कम प्रभु समय जी में इतना ऐसा बताना कि समय बहुत कम है, ये कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि समय कम है। फिर भी ठीक है, जितना कर सकते थे हम लोगों ने प्रयास किया। तो आनंद तब आता है कथा करने में जब एक एक पहलू ऐसे ना वर्णन करते हैं। अब रामायण वर्णन करने को बोले, और अगर बोले उस पे बोले कि अब 1 घंटा में रामायण बताना है, तो फिर जो कथा करने वाले होते हैं ना, उनका मन बहुत उदास हो जाता है। वो सोचते हैं क्या बताऊं 1 घंटे में, क्या छोड़ूं। यहाँ पे ना रामनवमी था जिस दिन, तो उस दिन मेरे को बोला गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो रामनवमी के ऊपर क्लास लेना है। मैंने सोचा 1 घंटे में क्या ही करना है। 1 घंटे में तो बस खाली किस तरीके से रामायण आया, रामायण का महिमा बताने में 1 घंटा लग जाता है। किस तरीके से जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, उनको कैसे प्रेरणा मिला, उनका कैसे जीवन परिवर्तन हुआ, तो ऐसे में ही 1 घंटा बीत जाता है। तो भगवान राम आएंगे, दशरथ आएंगे, फिर सीता माता आएंगी, उनका युद्ध होगा। तो जो जिनको कथा में रस रहता है ना, ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, हमारे हमारे इस्कॉन में एक बहुत बड़े सन्यासी हैं, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज। तो मुंबई में ऐसा एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, बहुत सारे संप्रदाय के वैष्णव भक्त आते हैं वहाँ पे, और रामायण के ऊपर ना ऐसे कुछ श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। उस दिन जो सहस्त्र नाम होता है भगवान का, वो उच्चारण करते हैं सब साथ में। तो राम भगवान का भी गुणगान किया जाता है उस दिन। सारे संप्रदाय के लोग आते हैं और भक्त लोग भी थे वहां पे बहुत सारे। और राधा परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज को इतना भगवान राम से प्रेम है, इतना ना उनको कथा में इतना रुचि है, भागवतम में, रामायण में। जब वो कथा करने लगे तो 8-9 बजे ऐसे कुछ कथा स्टार्ट हुआ था, और भक्त लोग 8 बजे जब कथा स्टार्ट होता है तब सोचते हैं कि 8 बजे स्टार्ट हुआ है, 9 बजे 9:30 बजे जैसे खत्म होगा, ब्रेकफास्ट हमारा इंतजार कर रहा है। तो वो कथा करना स्टार्ट किया भगवान। फिर 10 अवतार को वर्णन कर रहे थे, 10 अवतार के बारे में। 10 अवतार में जैसे सारे अवतारों का वर्णन ना 5, 10, 10 मिनट, 15 मिनट में वो कर गए। राम भगवान का जैसे ही बारी आया तो उन्होंने आधा घंटा लगाया, 1 घंटा लगाया, 1.5 घंटा लगाया। जब 9:30 का 10 बज गया तो भक्त क्या करते हैं, चिट्ठी ले जाते हैं महाराज के पास, महाराज हम लोग थोड़ा टाइम से ना लेट चल रहे हैं, भक्तों को बहुत भूख लगा है। तो महाराज ने पूछा भक्तों से कि क्या कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। अब भक्त को पूछेंगे, भक्त क्या बोलेंगे, भक्त बोलेंगे बंद कर दूं। महाराज को बोले नहीं नहीं, हरि बोल, सब यही करते हैं। नहीं, बताइए बताइए, भले ही पेट में भूख लगा हो, चूहा कूद रहा हो, महाराज को बोलेंगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज राम भगवान के ऊपर चर्चा करते गए, 1 बज गया, 2 बज गया, तब फिर से भगवान को पूछते हैं कि और कर से करें क्या। देखो ये मेरा वीकनेस है। जब राम भगवान का जब आता है ना, जब चर्चा, तो ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो जो भगवान से जिनको बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, तो सच में वो समय भूल जाते हैं, उनको भूख प्यास ऐसा कुछ नहीं पता चलता है। खास करके बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं भगवान राम की, भगवान कृष्ण का जो कथा होता है जनरली, क्योंकि उनके ऐसे पास टाइम्स हैं, उनके ऐसी लीलाएं हैं, इतने मधुर हैं कि अगर उसमें आप चले जाओ तो फिर वापस आने का मन नहीं करता है। तो ये है ही भगवान का कथा में। तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग विराम देते हैं यहाँ पे, और क्योंकि हम लोगों को अगला सप्ताह फिर से आना है। देखो कल थोड़ा सा लेट किया तो आज बहुत सारे भक्त नहीं आए, सोचिए कि देखो आज भी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हमने चाहता तो था समय पे खत्म करूं, लेकिन फिर भी लंबा हो गया, इसलिए क्षमा भी चाहते हैं आप सब लोगों से। और जिनका जिनका अच्छा, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, सौरभ प्रभु, बाकी सब लोग जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हम क्या कहते हैं सेशन जैसे काफी समय से मतलब हो गया, थोड़ा टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो मतलब मोस्टली हर सेशन के एंड में एक टेक अवे ये रहता है कि मतलब एसेंस ये रहता है कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्ति क्या कहते हैं मतलब एकमात्र मार्ग है। तो आज जैसे आप वैराग्य के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके मतलब उस पे मैं एक ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि मटेरियल वर्ल्ड में भगवान का हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? मटेरियल वर्ल्ड में देखो, मटेरियल वर्ल्ड प्रभु हमारे लिए होता है, मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान के लिए ना दोनों एब्सोल्यूट है, भगवान की ही शक्ति है मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान यही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु कि देखो जो आपकी जिम्मेवारी है ना उसको आप अच्छे से आप उसको पालन करिए। जैसे ना आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसा कमा के दे अपने पेरेंट्स को, ये करते होंगे क्या? नहीं, भगवान उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि जो उनका जो अपना जो धर्म है, जो उनका जो ड्यूटी है, उनका प्रिस्क्राइब जो ड्यूटी है वो उसको अच्छे से पालन करेंगे। हाँ, जो जो पेरेंट्स हैं उनको उनका अपना धर्म है कि अपने जो बच्चे हैं उनका कैसे पालन पोषण अच्छे से करना है। जो राजा है, राजा से क्या एक्सपेक्टेशन होगा भगवान को कि वो जो अपने अच्छे से साम्राज्य को पालन करेगा। अब भक्त लोगों से भी भगवान का एक्सपेक्टेशन होगा क्या कि भक्ति वो अच्छे से करेंगे। तो यही एक्सपेक्टेशन है, और इस भक्ति को अच्छे से करने के लिए थोड़ा सा वैराग्य का जरूरत होता है। वैराग्य का मतलब क्या है कि थोड़ा सा डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किससे? उस चीज से जो चीज हमको भगवान की भक्ति के पास जाने से हमको रोकती है। तो इससे डिटैचमेंट आप लोगों ने किया ही है ना। कई सारे लोगों ने अपने मटेरियल दोस्तों को डिटैच कर लिया, इससे डिटैच हो गए हैं। कई सारे लोग ना कई कुछ अलग चीजों से थे ना, इंडल्ज थे कई अलग चीजों में, उससे डिटैच हो गए हो। कई सारे लोग शाम में इस टाइम पे भी पार्क वार्क में जाते थे, कोई मूवी देखते थे, कोई वेब सीरीज देखते थे, कोई सीरियल देखते थे। तो आप लोग कर रहे हैं प्रयास, थोड़ा सा और करना पड़ेगा तब। यही है हमारा, यही भगवान हमसे आशा रखते हैं। भगवान का बहुत बड़ा उम्मीद नहीं है हमसे कि ये ना हिरण्यकशिपु की तरह 33,000 साल 40,000 साल तपस्या करेगा अंगूठे पे खड़ा होके, और शरीर के गर्मी से एकदम सर से धुआं निकल के ब्रह्मांड में ताप निकल जाएगा, तब ब्रह्मा जी प्रकट होंगे अपने कमंडलों से जल छिड़केंगे। तब इतना नहीं एक्सपेक्ट करते हैं भगवान हमसे। यही छोटा छोटा चीज है, 16 माला कर लें हम अच्छे से, डेली अच्छे से हम लोग भगवत गीता पढ़ें, नियम पूर्वक हम लोग अच्छे से रहें, भागवत क्लास अटेंड करें, यही एक्सपेक्ट करते हैं भगवान हमसे। और गुरु भी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। गुरु के पास आप जाते हो तो लगता है कि क्या इंस्ट्रक्शन दे देंगे हमको गुरु महाराज हमारे। बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या कहते हैं, आप 4 नियम पालन करेंगे? भक्त बोलते हैं हाँ करेंगे। आप 16 माला का जाप करेंगे नित्य पूर्वक? तो कहते हैं हाँ हम करेंगे। प्रचार में आप सहयोग करेंगे? बस यही छोटा छोटा रहता है प्रभु, और इतना ही नहीं कर पाते हैं भक्त। तो यही छोटा छोटा चीज रहता है, इसको अगर हम अच्छे से नियम पूर्वक करेंगे, आगे एकदम लंबे समय तक इसको जीवन का हिस्सा बना के, तो बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नरसिंह प्रभु का मैसेज आया पर्सनल चैट में, उनका भी एक क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे को। प्रभु बहुत लेट हो गया, भक्त लोग भूखे होंगे बहुत सारे, कि सब ना अब देख भी रहे होंगे मेरे को, खत्म करो, छोड़ के जाऊंगा तो आपको खराब लग जाएगा। तो हम ही खत्म करते हैं यहाँ पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पे आने के लिए, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए, और आशीर्वाद देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।